अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेस्ट ऑफ व्हीट, वेजिटेबल, कॉफ़ी, टी एटसेट्रा। ओके, तो सबसे पहले हम पेस्ट ऑफ व्हीट से स्टार्ट करेंगे। जो पहला पेस्ट है व्हीट का, दैट इज़ आर्मी वॉर्म, जिसको मिथिमना स्पेरेटा कहा जाता है। द नेम वाज गिवन बाय वॉकर। सो अगर हम इसका टेक्सोनॉमी देखेंगे तो इट बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, family Noctuidae, genus Mythimna and species Separata. So distribution देखेंगे तो it is widely distributed in India, in those area where wheat are grown like यूपी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, आसाम है, वेस्ट बंगाल है और उड़ीसा। ओके, जो होस्ट प्लांट है मेनली इस पेस्ट का, दैट इज़ वीट इज़ द प्राइमरी होस्ट। देन उसके बाद जो सेकेंडरी होस्ट है दैट इज़ मेज, पेडी, शुगर केन एट्सेट्रा। तो जो मेन इसका पेस्ट है दैट इज़ द मेन जो होस्ट है दैट इज़ द वीट। देन अपीरियंस, सो जो एडल्ट मस्ट शो कलर वेरिएशन फ्रॉम बिग रेड टू लाइट ब्राउन। तो जो एडल्ट मथ है थोड़ा सा कलर वेरिएशन शो करता है, मेनली फ्रॉम ब्रिक रेड टू लाइट ब्राउन। सो आप डायग्राम में देख सकते हैं इसका जो कलरेशन है। तो विंग स्पैन की बात करेंगे तो इट हैज़ ए विंग स्पैन ऑफ अबाउट 5.5 to 5 सेंटीमीटर। देन द न्यूली एमर्ज लार्वा इज डल वाइट विच लेटर टर्न्स ग्रीन। जो लार्वा है एग से जो हैच हुआ है तो उसका जो एक्चुअल कलर है दैट इज़ डल वाइट कलर का होता है, बट जैसे वो मैच्योर होता जाएगा उसका कलर चेंज होगा किसमें, ग्रीन कलर में। ओके, सो अगर हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे इस पर्टिकुलर पेस्ट की, दैट इज़ आर्मी वॉर्म। सो द लाइफ साइकिल इज completed into 4 stages, दैट इज एग, लार्वा, पुपा एंड एडल्ट। तो आप यहाँ पे स्क्वायर में देख सकते हैं, ठीक है। सो अबाउट हैंड, अब याद रखने के लिए ऐसा आप बना सकते हैं स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे उन्होंने एग 100 लिखा है, दैट इज 100 के अराउंड एग ले करता है। देन एग विल एमर्ज इनटू लार्वा इन 4 to 11 days। देन लार्वा विल एमर्ज इनटू पुपा इन 14 to 21 days। देन पुपा विल develop into adult in 10 to 12 days। और लार्वा हैव 6 stages, दैट इज 6 इंस्टॉल लार्वा वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उन्होंने यहाँ पे L6 लिखा हुआ है। ओके, एंड सॉरी लार्वा एंड जो एडल्ट है उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है 5। सो एडल्ट हैव लाइफ स्पेन ऑफ 5 days। तो आप यहाँ से रिमेंबर करने के लिए ऐसा आप यहाँ से बना सकते हैं स्क्वायर फॉर्म में। सो एग की हम बात करेंगे तो आफ्टर कॉपुलेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल मथ्स, एग्स आर लेड बाय द ग्रेविड फीमेल। जो प्रेग्नेंट फीमेल है वो एग्स ले करता है। तो जो एग्स का नंबर है इट इज़ अबाउट 100। तो एक बैच में कम से कम 100 एग्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एंड अ सिंगल फीमेल कैन ले एज मैनी एज 500 to 700 eggs, that is 5 to 7 batches। okay, so eggs are laid inside the base of the leaf, जो लीफ है उसके बेस में, and are covered with grayish hairs, और उसको कवर किया जाता है ग्रेइश हेयर के साथ। एंड ईच एग इज स्मॉल, छोटा रहता है, स्फेरिकल शेप में रहता है। और जो कलर है एग का दैट इज़ ग्रीनिश वाइट। और जो इंक्यूबेशन पीरियड है दैट इज़ एग से जो लार्वा है वो एडल्ट लार्वा में कन्वर्ट होने के लिए, तो दैट पीरियड इज़ अबाउट 4 to 11 days। तो 4 से 11 दिन के बाद जो एग है वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा और एग इज़ हैच इनटू द लार्वा। तो अगर हम लार्वा की बात करेंगे तो जो यंग कैटरपिलर्स होते हैं वो एक्चुअल में वो वाइटिश कलर के होते हैं, ठीक है। बट जैसे जैसे वो मेच्योर होते जाएंगे उनका कलर चेंज होगा कि इसमें पेल ग्रीन कलर में। एंड हैविंग लूपिंग हैबिट ऑफ क्रॉलिंग अनटिल अबाउट हाफ ग्रोन, ठीक है। तो जब तक वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे तब तक वो क्रॉल करना उनमें एक हैबिट देखने को मिलता है। सो दे अपीयर इन लार्ज नंबर इन फील्ड ऑफ crops and grows also। a full grown caterpillar is about 35 millimeter लॉन्ग। तो जो फील्ड क्रॉप्स हैं या जो भी ग्रासेस हैं वहाँ पे आपको ये कैटरपिलर देखने को मिलता है। तो जो एडल्ट कैटरपिलर है या जो फुल मैच्योर कैटरपिलर है या जो फुल मैच्योर लार्वा है उसका जो साइज़ होता है वो कितना होता है, दैट इज़ द 35 millimeter लॉन्ग। एंड अ नैरो ब्रोकन स्ट्रिप इज सीन टू बी एक्सटेंडेड
फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर रीजन एट द डोर्सल साइड। जो डोर्सल साइड है वहाँ पे आपको एक नैरो ब्रोकन स्ट्रिप देखने को मिलता है, जो एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ क्या होता है, एक्सटेंड होता है। जो डोर्सल साइड है ऊपर वाली साइड वो आपको देखने को मिलेगा। द बॉडी ऑफ द कैटरपिलर इज स्मूथ, बॉडी क्या है, स्मूथ है, सिलेंडर है, और इट इज़ प्रोवाइडेड बाय हनी कम्ड हेड। ठीक है, दो हेड का स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, जो हनी कम रहता है, दैट इज़ द पेंटागोनल शेप, वैसा हेड वहाँ पे देखने को मिलता है। सो जो लार्वा का ड्यूरेशन है या लार्वल पीरियड है, इट इज़ अबाउट 14 to 21 डेज। सो देयर आर 5 सक्सेसिव लार्वल इंस्टार्स। ठीक है, तो कितने लार्वल इंस्टार है, दैट इज़ 5 सक्सेसिव। तो मेनली 6 वहाँ पे आपको इंस्टार लार्वा देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद पुपा में वो कन्वर्ट हो जाता है। जो लास्ट लार्वा है, दैट इज़ द फिफ्थ लार्वा का क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस होगा, और वहाँ पे वो पुपा में कन्वर्ट हो जाएगा। सो पुपा, द फुल ग्रोन फिफ्थ इंस्टार लार्वा लीव द प्लांट एंड कंस्ट्रक्ट एन अर्थन चैम्बर आफ्टर एंटरिंग द सॉइल। अब वो जो लार्वा है, जो लास्ट लार्वा है, दैट इज़ द फिफ्थ इंस्टार लार्वा, वो प्लांट के लीव्स को छोड़ देगा एंड इट विल माइग्रेट टुवर्ड्स द सॉइल। एंड सॉइल में एंटर होने के बाद वहाँ पे एक अर्थन चैम्बर या ऐसा एक हाउस जैसा बनेगा उसके सराउंडिंग में, जहाँ पे वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा। सो देयर इट पुपेट, वहाँ पे क्या करता है, वो पुपेट करता है। सो पुपा इज़, अगर हम पुपा का कलर देखेंगे तो इट्स डार्क ब्राउन इन कलर, एंड उसका लेंथ देखेंगे तो इट्स अबाउट 12.5 मिलीमीटर इन लेंथ। अब जो पुपल ड्यूरेशन है, जो पुपल टाइमिंग है, दैट इज़ 10 to 12 डेज। 10 to 12 डेज़ के बाद जो पुपा है वहाँ से इमर्ज हो, जो एडल्ट है वो इमर्ज आउट होके निकल जाएगा बाहर, या हम ऐसा बोल सकते हैं जो लार्वा है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा इन द पीरियड ऑफ 10 to 12 डेज। So the pupal duration is 10 to 12 days, so it leads 5 successive generation within a year। तो अगर हम देखेंगे तो एक साल में कम से कम 5 जनरेशन हमको देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर पेस्ट का। देन अगर हम एडल्ट की बात करेंगे, सो एडल्ट एमर्जेस फ्रॉम द पुपा, पुपा से जो एडल्ट है वो निकल जाएगा। मेल एंड फीमेल मल्स आर मोर और लेस अलाइक। तो जो मेल और फीमेल है तो उसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, मीन्स वो ज़्यादा या कम एक दूसरे के जैसे ही दिखते हैं। सो जो फीमेल मंथ्स है एमर्ज एंड बिगन टू ले एग विद इन 3 डेज। तो फीमेल जो मंथ है वो पुपा से बाहर निकलने के बाद 3 दिन के बाद ही एग ले करना स्टार्ट कर देता है। सो जो मेल है इट डाई आफ्टर कॉपुलेशन, जैसे हनी बी में होता है वैसे ही जो मेल है वो भी कॉपुलेशन के बाद मर जाता है विद इन 3 डेज। ओके, सो फीमेल्स कैन लिव अप टू 7 डेज। तो फीमेल कम से कम 7 दिन तक सर्वाइव कर जाते हैं, बट मेल कॉपुलेशन के विद इन 3 डेज में उनकी डेथ हो जाती है। तो अगर हम इको बिहेवियर की बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो लार्वा कैसा है, देन पुपा कैसा है, देन जो एडल्ट है वो कैसा है, और एग आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने एग यहाँ पे हैच किया हुआ है इन बैचेस। ओके, देखो तो एक बैचेस में कम से कम 100 के आसपास एग्स प्रेजेंट रहते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे लार्वा के ऊपर आपको स्ट्रिप्स दिख रहे हैं। ओके, सो ये स्ट्रिप्स इंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ एक्सटेंड हो रहे हैं, और मेनली कहाँ प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है। और जो पुपा है वो कहाँ फॉर्म होता है, सॉइल में फॉर्म होता है। तो अगर हम इको बिहेवियर की बात करेंगे, सो ये जो पेस्ट है मे स्टार्ट इंसिडेंस ड्यूरिंग फरवरी एंड अटेन्स पीक इफ इंसिडेंस ड्यूरिंग मार्च इन वीट प्लांट। तो मेनली जो इनका इंसिडेंस है इसको देखने को कब मिलता है हमको, मेनली जो फरवरी है वहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर इनका जो इंसिडेंस या जो भी इनका हम बोलेंगे इनिशिएशन अगर स्टार्ट हो गया, तो उसका जो पीक है वो हमें कम से कम मार्च में देखने को मिलता है। तो मार्च में बहुत सारे वहाँ पे लार्वा या भी जो लार्वल फॉर्म्स है इस पेस्ट के देखने को मिलेंगे, मेनली किसमें, वीट प्लांट में। सो जो मथ्स है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लायर्स एंड रिमेन हिडन ड्यूरिंग द डे। तो दिन के टाइम पे वो छुपे रहते हैं और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लायर्स है, बहुत ही अच्छा उड़ सकते हैं ये। और ये नाइट के टाइम पे एक्टिव रहते हैं, दैट इज़ नॉक्टर्नल है, डायूरिनल नहीं है। एंड दे आर ऑल्सो फोटो अट्रैक्टेंट, तो लाइट की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो इन पैडी, अगर हम पैडी फील्ड की बात करेंगे तो इट प्रिवेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। तो पैडी फील्ड में ये सितंबर से अक्टूबर में देखने को मिल सकता है। तो जो इनका डैमेजिंग है या किस तरह कैसे वो डैमेज करते हैं, जो लार्वा है इट्स वेरी पॉजिटिव। द कैटरपिलर फीड ऑन द लीव्स ईटिंग देम वोरेशियसली एंड कट द स्टेम एज वेल एज द अनराइप ईयर्स। ठीक है, तो लार्वा हमने देखा कि लार्वा जो लीव्स के नीचे साइड है वहाँ पे
एग्स ले करते हैं। देन उसके बाद वो जब लार्वा में एडल्ट होता लार्वा में कन्वर्ट होता है, तो वो जो लीव्स है उसको खाना स्टार्ट कर देता है। उसके साथ साथ जो स्टेम है उसको भी खाता है, और जहाँ पे ग्रेन जो हमारा गेहूँ प्रेजेंट होगा वहाँ पे भी उसको उस ग्रेन जो पार्ट है उसको भी वो खा जाता है। ओके, सो द कैटरपिलर्स माइग्रेट फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट विद द हेल्प ऑफ देयर सिल्कन थ्रेड। तो जो ये कैटरपिलर है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे भी माइग्रेट हो सकते हैं, वहाँ पे दूसरे प्लांट को भी डिफेक्ट कर सकते हैं थ्रू अ सिल्कन थ्रेड। तो वो अपने मुंह से एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर वो रिलीज करता है, तो उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे वो माइग्रेट होते हैं। सो दे कंज्यूम ऑल्डर लीव्स एंड कम्प्लीटली सेकल्टिनाइज देम। तो मेनली ये फीड किस पे करते हैं, जो ऑल्डर लीव्स है, जो पुराने लीव्स हैं उन पे वो फीड करते हैं, और उन मेनली उनका जो रिप्स है वही देखने को मिलता है, जो प्लांट के जो लीफ है जैसे मिड रिप या जो भी वही देखने को मिलता है, बाकी जो लीव्स है उसको वो पूरा खा जाता है। सो सीवियर इन्फेस्टेशन एज्यूम अ फिगर लाइक ए फील्ड ग्रेस्ड बाय कैटल्स। तो अगर उस फील्ड में पर्टिकुलर फील्ड में इन्फेस्टेशन हुआ या उस पर्टिकुलर पेस्ट का इन्फेक्शन हुआ, तो ऐसा दूर से ऐसा लगता है कि जो वो फील्ड है उसको जो केटल से उन्होंने ग्रेस किया है, तो इतना वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो कंट्रोल मेजर क्या है, अगर हम फिजिकल कंट्रोल की बात करेंगे, सो हम जो कैटरपिलर से उनको फोटो अट्रैक्टेंट्स या फोटो ट्रैप्स के थ्रू उनको पकड़ सकते हैं, क्योंकि दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द लाइट, और साथ साथ में हम उसको हाथ से पकड़ के भी मार सकते हैं। ठीक है, अगर हम केमिकल कंट्रोल देखेंगे तो दैट इज़ द डस्टिंग ऑफ 5% BHC और स्प्रेइंग ऑफ 0.15% कार्बरिल और 0.15% फेनिथ्रोथाइन और 0.5% मेलाथाइन गिव्स इफेक्टिव रिजल्ट इन कंट्रोलिंग द पेस्ट। तो हम ये जो केमिकल्स है उसका यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ द ब्रोमीन हाइड्रोक्लोराइड या 0.15% कार्बोराइल या 0.15% फेनिथ्रोराइथिन या 0.50% 5% 0.05% मेलाथाइन। तो ये अगर हम इनको यूज़ करेंगे तो एक हमको केमिकल कंट्रोल एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है इस पेस्ट को कंट्रोल करने में। तो अगर हम कल्चरल कंट्रोल करेंगे तो फ्लडिंग ऑफ द फील्ड टू किल द कैटरपिलर हु आर अबाउट टू अंडरगो पुपेशन एंड द अंडरगोन पुपा यूज ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप। ठीक है, या तो हम जो कैटरपिलर है उसको फील्ड में से किल कर दें, मीन्स वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम पानी डालेंगे उसमें सॉइल में, तो क्या होगा, तो जो ये पुपा है वो वहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि जो पुपा है वो सॉइल में ही डेवलप होता है। तो अगर हमने ज़्यादा उसको फ्लडिंग किया, ज़्यादा पानी डाला, तो जो पुपा है पानी के थ्रू पानी के साथ बह जाएगा। या दूसरा, हम जो रेजिस्टेंस है या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो इन पेस्ट के लिए रेजिस्टेंस है, उन उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पेस्ट दैट इज़ आर्मी वॉर्म या मिथिमना स्पिरेटा। देन जो नेक्स्ट पेस्ट है वीट का, दैट इज़ द गुजिया वीवील। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेनिमिसस इंडिकस फॉस्ट। ओके, सो इज द zoological नेम, दैट इज़ द टेमिकस टेनिमिकस इंडिकस फॉस्ट। तो अगर हम इसका सिस्टमिक पोजीशन देखेंगे तो इट्स बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर कोलियोप्टेरा, फैमिली कर्कुलोनाइडी, जीनस टेनिमिकस, स्पीशीज इंडिकस, क्योंकि इंडिया का है इसलिए इंडिकस। तो डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे तो इट्स मेनली वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। जो होस्ट प्लांट है, इट फीड्स ऑन विंटर क्रॉप्स लाइक वीट, बर्ले, ग्राम एंड मस्टर्ड। तो वीट पे तो वो पेस्ट है वीट का, साथ साथ में ये बैले का भी वीट है, ग्राम्स का भी वीट है, और जो मस्टर्ड है उसका भी ये पेस्ट है। तो अपीयरेंस देखेंगे तो जो एडल्ट है, तो जो एडल्ट वीविल है इट्स अबाउट 5 मिलीमीटर लॉन्ग साइज इसका, एंड जो बॉडी कलर है वो अर्थन ग्रे है, जो सॉइल कलर रहता है वैसा है, विद ब्राउनिश मार्किंग। तो बॉडी के ऊपर ब्राउन मार्क्स देखने को मिलेंगे। जो स्नाउट है वो ब्रॉड है और लॉन्ग है, क्योंकि विविल है तो इसका जो स्नाउट है वो आपको ब्रॉड दिखने को मिलेगा और क्या लॉन्ग देखने को मिलेगा। जैसे कि राइस विविल था वैसे ही ये है, दैट इज़ द गुजिया विविल। तो अगर हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो जो लाइफ साइकिल है ये 4 फेजेस में कंप्लीट होता है, दैट इज़ द एग, देन
लार्वा, देन पुपा एंड एडल्ट। जो लार्वा है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ग्रब बोलते हैं। तो हम देखेंगे एक करके। जो एग है, मेनली द फीमेल लेज एग इन द क्रीविसेस ऑफ द ग्राउंड बाय ग्रेविड फीमेल। जो प्रेग्नेंट फीमेल है वो जो ग्राउंड में जो गड्ढे बने होते हैं या जो दरार होते हैं वहाँ पे ये जो फीमेल है वो एग्स ले करते हैं। देन कम से कम 6 से 16 एग्स, एक फीमेल 6 से 16 एग ले करता है। जो एग का कलर होता है वो वाइट रहता है। और अगर हम इंक्यूबेशन पीरियड देखेंगे एग का, तो इट इज़ 42 to 49 डेज। तो 42 to 49 डेज में क्या होता है, ये जो एग है वो एडल्ट, सॉरी, जो ग्रप है या जो लार्वा है उसमें कन्वर्ट होगा। दैट इज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में 6 to 7 वीक्स लिखे, दैट इज़ 42 to 49 डेज लगते हैं। सो द यंग ग्रप्स कम आउट वेरी सून एंड एंटर द सॉइल। तो 49 या 50 डेज़ के बाद जो ये ग्रेविड एग है, ये जो लार्वा है, दैट इज़ द ग्रब, वो बाहर निकल के आएगा उस एग से हैच होके। देन वो जल्दी से सॉइल में एंटर हो जाएगा। तो अगर हम ग्रब की बात करेंगे, जो सेकंड इसका फेस है, द लार्वा वीविल इज कॉल्ड ग्रब। जो वीविल, इस वीविल का जो लार्वा इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रब बोलते हैं। तो ये जो ग्रब है मेनली किस पे फीड करता है, जो सॉइल ह्यूम्स है, ठीक है, मीन्स जब पत्ते गिर जाते हैं ज़मीन पे तो वहाँ पे जो ह्यूमस फॉर्म होता है, तो वो ह्यूमस पे ये डिपेंड करता है या फीड करता है। सो इनका जो ड्यूरेशन है ग्रब का, इट इज़ अबाउट 10 to 18 डेज, ठीक है, 10 से 18 दिन में वो पुपेशन करते हैं। देन अगर हम पुपा की बात करेंगे तो पुपा जो पुपेशन है वो कहाँ पे होता है, एर्थन चेम्बर्स में होता है, एट द डेप्थ ऑफ 150 to 60 मिलीमीटर, ठीक है, ज़मीन के नीचे कम से कम 150 से लेके 600 मिलीमीटर वो ज़मीन के नीचे जो पुपा फॉर्मेशन करता है। और जो ये पुपल स्टेज है वो भी बहुत लंबे समय तक रहता है, दैट इज़ अबाउट 49 to 63 डेज। तो वो कम से कम 7 से 9 हफ्ते लग जाते हैं उसको एडल्ट में कन्वर्ट होने के लिए। तो अगर हम एडल्ट की बात करेंगे, तो जब पुपल ड्यूरेशन है या पुपल जो स्टेज है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो वहाँ से एक एडल्ट एमर्ज हो जाता है। सो जो वीविल्स है आर एर्थन ग्रे कलर। जो एडल्ट हैं वो किस कलर के होंगे, दैट इज़ एर्थन ग्रे। और कम से कम 6 से 8 मिलीमीटर इनका लेंथ रहता है और 2 से 4 मिलीमीटर इनका विड्थ रहता है। तो अगर हम इनका जनरेशन देखेंगे तो साल में सिर्फ एक जनरेशन देखने को मिलता है। देन अगर हम इको बिहेवियर की बात करेंगे, सो जो ये पेस्ट है मेनली एक्टिव हो जाता है कब, ड्यूरिंग जून टू दिसंबर। सो ज़्यादा टाइम ये जो पेस्ट है वो लार्वल फॉर्म और पुपल फॉर्म में गुजारता है सॉइल के नीचे या सॉइल में। सो लो टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी इनके पॉपुलेशन ग्रोथ को फेवर करता है, या इस पेस्ट के पॉपुलेशन ग्रोथ को फेवर करता है, दैट इज़ अ लो टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी। तो अगर हम डैमेज इसका देखेंगे तो वो कैसे डैमेज पहुंचाता है, अगर हम डैमेजिंग नेचर देखेंगे तो डैमेज इज कॉज्ड बाय एडल्ट विविल। जो एडल्ट विविल है वो डैमेज पहुंचाता है बाय कटिंग प्लूम्यूल ऑफ द यंग सीडलिंग्स ऑफ व्हीट एंड बार्ले क्रॉप जस्ट नियर ग्राउंड लेवल। तो ये मेनली क्या करता है, जो प्लूम्यूल है, ठीक है, या जो स्टेम है, तो उनको वो काटता है, ठीक है, किसकी, यंग सीडलिंग्स, जो नए नए प्लांट क्रॉप्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, तो उनके सीडलिंग्स के जो प्लूम्यूल है उनको मेनली जो ग्राउंड लेवल है वहाँ पे वो काटता है, जो या भी वीट हो या बार्ले हो। तो जो यंग सीडलिंग है मेनली इन्फेस्टेड रहते हैं इनके एडल्ट की वजह से। सो द यंग सीडलिंग्स आर सीन टू बी सीरियसली इन्फेस्टेड बाय देम। तो अगर हम कंट्रोल मेजर देखेंगे, तो अगर हम फिजिकल कंट्रोल की बात करेंगे तो हम उसको हैंड पिक करके जो एडल्ट है उसको किल कर सकते हैं। देन अगर हम केमिकल कंट्रोल की बात करेंगे तो हम 5% एल्ड्रीन डस्टिंग कर सकते हैं, या 5% हेप्टाक्लोर डस्टिंग कर सकते हैं, या 5% क्लोडेन डस्टिंग कर सकते हैं। कैसे, एट 25 kg पर हेक्टर, ठीक है, 25 kg हम जो डस्टिंग है वो करेंगे पर हेक्टर के हिसाब से, जो एक अच्छा रिजल्ट देता है इसके पेस्ट कंट्रोल में। तो अगर हम कल्चरल कंट्रोल देखेंगे तो हम डीप प्लविंग करेंगे, क्योंकि जो इनका एग है या जो पुपा है वो कम से कम अबाउट, मैंने आपको बताया, दैट इज़ 150 to 6 मिलीमीटर ज़मीन के नीचे रहता है। तो डीप प्लविंग करेंगे तो उनका जो लार्वा है या जो पुपा है वो मर सकता है प्लविंग की वजह से, या डैमेज उनको पहुंच सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड पेस्ट ऑफ वीट, दैट इज़ द गुजिया वीट। तो अगर हम
थर्ड उसकी बात करेंगे, दैट इज़ द वीट एफिड, जो ये तीसरा पेस्ट है वीट का। तो अगर हम साइंटिफिक नेम देखेंगे या सिस्टमिक पोजीशन देखेंगे तो इट बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हेमिप्टेरा, फैमिली एपिलाइडाइडी, जीनस है माइक्रोसाइफम और स्पीशीज है मेस्कैंथी। तो इसको क्या बोलते हैं, मैक्रोसाइफम मेस्कैंथी, या हम इसको वीट एफिड भी बोलते हैं। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इंडिया ये पाया जाता है। तो जो होस्ट प्लांट है वो मेनली वीट है, देन मिलेट भी है और बार्ले भी इसका होस्ट प्लांट है। अगर आप अपीयरेंस देखेंगे तो अपीयरेंस आपको देखने में कैसे लगेगा, जो इंसेक्ट है इट शोज ए लूज लाइक बॉडी, ठीक है। तो इसको जब आप देखोगे इसको तो एक आपको लूज लगेगा, ठीक है, लूज लाइक बॉडी दिखेगा उसका। माइन्यूट इन साइज, बहुत साइज में कम रहता है। ग्रीन इन कलर, कलर इनका ग्रीन रहता है। तो जो निम्स है और एडल्ट है वो ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, बट निम्स आर रिलेटिवली स्मॉल एंड एडल्ट आर टू सम एक्सटेंड लार्ज। तो आप यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो निम्स है और जो एडल्ट है वो ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, बट जो एडल्ट है वो थोड़े से लार्ज रहते हैं और उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे आप निम्फ को देखो और जो एडल्ट है उसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो क्या है, विंग्ड मेल, अगर किसी में विंग डेवलप हो गया तो दैट इज अ विंग फीमेल और ये विंग मेल है। और मेनली ये कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं। तो अगर हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन टू फेजेस, एक एडल्ट है और एक निम्फ है। ओके, तो अगर हम निम्फ की बात करेंगे, जो फीमेल विविपेरस होने की वजह से वो डायरेक्टली निम्फ को ले करता है, एक ले नहीं करता है। सो निम्स आर विदाउट विंग्स एंड दीज आर कॉल्ड एपेटेरस फॉर्म। तो जिसके पास विंग्स नहीं रहते उनको हम क्या बोलते हैं, एपेटेरस बोलते हैं, दैट इज विदाउट विंग। पेटेरस बोलते हैं विंग्स को, ए मीन्स विदाउट। सो दे अंडरगो सेवरल मंथ्स एंड बिकम एडल्ट। तो कुछ दिन के बाद वो डिफरेंट उसमें फर्स्ट फर्स्ट इंस्टार निम, देन सेकंड इंस्टार निम, तो इसको ऐसे वैसे वो डिफरेंट स्टेजेस के बाद वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है। सो जो एडल्ट है वो भी विदाउट विंग्स होते हैं एंड दोज एडल्ट और कॉल्ड एपेटेरस एडल्ट, ठीक है। तो एडल्ट पहले क्या रहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, तो निम फॉर एडल्ट क्या ऑलमोस्ट सेम है। तो निम धीरे धीरे डेवलप होगा किसमें, मेच्योर फॉर्म में, देन फाइनली वहाँ पे आपको एडल्ट देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे दो टाइप्स की फीमेल आपको देखने को मिलेगा, एक है ओवीपेरस फीमेल और एक विवीपेरस। जो ओवीपेरस फीमेल है वो एक ले करता है और जो विवीपेरस फीमेल है वो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देता है। ओके, सो इस तो ऐसे फॉर्म को जहाँ पे विंग्स नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एपेटेरस एडल्ट बोलते हैं। सो वेन एवर द इंसेक्ट रिमेन इन ए पर्टिकुलर होस्ट प्लांट इट कंटिन्यूज एपेटेरस साइकिल। वेन एवर इट टेंड्स टू माइग्रेट टू अनदर क्रॉप द निम्स शो विंग्स बर्ड्स एंड दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड अलेट फॉर्म्स, ठीक है। तो जब उसको एक होस्ट प्लांट में रहना है तो वो इसी एपेटेरस फॉर्म में रहता है, दैट इज विदाउट विंग्स। बट जब उसको दूसरे क्रॉप पे माइग्रेट करना है तो वो विंग्स बर्ड डेवलप करता है। और विंग यहाँ पे आप देख सकते हैं विंग्स बर्ड्स, तो विंग बर्ड्स डेवलप करता है। विंग बर्ड्स डेवलप होने के बाद इस विंग बर्ड से आप इनका विंग्स डेवलप होता है एंड दे विल फ्लाई फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, दैट इज अलेट फॉर्म बोलते हैं। ओके, सो फाइनली दीज निम्स गिव राइज टू एलेट एडल्ट्स। देन जो एलेट फॉर्म्स है वो एलेट एडल्ट्स में वो डेवलप हो जाते हैं विच माइग्रेट टू अनदर क्रॉप। देन वो एक देखो दिस इज द अलिट जहाँ पे विंग्स प्रेजेंट है, तो देन वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे या दूसरे क्रॉप पे वो माइग्रेट करते हैं। तो यूजुअली जो निम्फल ड्यूरेशन है वो कितना रहता है, डेट इज अबाउट 7 to 8 days। तो अगर हम एडल्ट की बात करेंगे, सो द एडल्ट एफिड्स आर स्मॉल pear shaped soft bodied delicate and dull yellow to green in कलर। तो पेयर शेप रहता है इनका जो शेप है, ठीक है, जो सॉफ्ट बॉडी रहते हैं और बहुत नाजुक रहते हैं। और इनका जो कलर रहता है वो डल येलो से ग्रीन के बीच में ये इनका कलर देखने को मिलता है। जो हेड है वो डिस्टिंक्ट है विथ लॉन्ग स्ट्रेट एंटीना। तो आप यहाँ पे एंटीना आप देख सकते हैं, लॉन्ग स्ट्रेट एंटीना, स्मॉल कंपाउंड आइज, स्मॉल कंपाउंड आइज एंड विदाउट माउथ पार्ट्स। तो इनके पास माउथ पार्ट्स नहीं रहते हैं। कंपोज ऑफ 2 pairs ऑफ लॉन्ग एंड शार्प स्टाइलेट्स, मॉडिफाइड मेंटल्स एंड मैक्सिली। तो आप यहाँ देख सकते हैं, दीज आर द स्टाइलेट्स, ठीक है।
तो इसके नीचे आपको स्टेरॉइड्स देखने को मिलेगा, विच आर द मॉडिफाइड मैक्सिला एंड मैंडिबल इनिशिएटेड बाय लेबियम। तो वहाँ पे लेबियम भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। सो द थोरेक्स एंड एब्डोमेन आर रोबस्ट। तो आप देख सकते हैं थोरेक्स और एब्डोमेन क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहे हैं। एडल्ट पार्थेनोजेनेटिकली प्रोड्यूस टू यंग वंस, जो एडल्ट है फीमेल है वो पार्थेनोजेनेटिकली यंग वंस को रिप्रोड्यूस करता है, मीन्स विदाउट हैविंग कॉपुलेशन। सो दे लीड सेवरल जनरेशन इन ए ईयर। तो कम से कम 2 से 3 जनरेशन या लगभग अगर उनका 7 से 8 डेज का उनका लाइफ साइकिल है, तो दैट इज़ कम से कम बहुत सारे 15 टू 16 जनरेशन देखने को मिलता है। तो अगर हम इको बिहेवियर की बात करेंगे, सो जो वीट है या जो एफिड है, इट अपीयर्स ड्यूरिंग अक्टूबर टू जनवरी एंड लीव्स ड्यूरिंग समर मंथ्स। तो मेनली अक्टूबर से जनवरी में ये जो हमारा फील्ड है वहाँ पे देखने को मिलता है। देन उसके बाद वो चले जाते हैं ड्यूरिंग समर मंथ्स। तो जो लो टेम्परेचर है और लो ह्यूमिडिटी है, इनके पॉपुलेशन को ग्रोथ करने में फेवर करता है। एंड वीट क्रॉप ग्रेटर पॉपुलेशन वॉल्यूम इज सीन ऑन यंग एंड टेंडर लीव्स। तो वीट क्रॉप में इनका ज़्यादा पॉपुलेशन देखा जाता है कहाँ पे, मेनली जो यंग और जो टेंडर लीव्स हैं, नाजुक लीव्स है, वहाँ पे इनका पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो जो ये एलाइड फॉर्म है, दैट इज़ अ विंग फॉर्म डेवलप हो जाएगा, एंड दैट एलाइड एडल्ट विल माइग्रेट टू अल्टरनेट होस्ट लाइक ग्रॉस एंड दे पास समर। ठीक है, तो वो वीट से माइग्रेट होंगे और ग्रास पे जाके बैठ जाएंगे और वहाँ पे अपना समर वो गुजारेंगे। ओके, देन अगर हम डैमेजिंग नेचर देखेंगे इस पेस्ट का, सो जो डैमेज टू द क्रॉप इज मेड बाय बोथ निम्स एंड एडल्ट, दोनों निम्स और एडल्ट क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाता है बाय सकिंग सैप फ्रॉम द ईयर्स एंड टेंडर लीव्स। तो कैसे, जो ईयर से या जो हमारा गेहूं है वहाँ से वो जो सैप है उसको सक करता है, और जो लीव्स है टेंडर लीव्स है वहाँ से वो सैप को सक करता है। सो द डैमेज इज पर्टिकुलरली मेड इन कोल्ड एंड क्लाउडी वेदर। तो जो मेन डैमेज है वो कहाँ कब होता है, जब थोड़ा सा ठंडा मौसम होगा और थोड़ा सा क्लाउडी वेदर होगा। ठीक है, वेल माइग्रेटेड एंड वेल मैन्योर्ड हेल्दी प्लांट्स आर सिवियरली इन्फेस्टेड बाय पेस्ट। ठीक है, जो वेल इमिग्रेटेड प्लांट है या जो वेल मैन्योर्ड प्लांट्स है या जो हेल्दी प्लांट्स है, उनको ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाते हैं। ड्यू टू सीवियर इन्फेस्टेशन द लीव्स बिकम पेल। तो ज़्यादा नुकसान पहुंचने की वजह से जो कलर है लीव्स का उस पर्टिकुलर क्रॉप का, वो क्या हो जाता है, वो पेल कलर हो जाता है, येलोइश कलर हो जाता है। सो द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज डिटोरिएटेड गिविंग लो यील्ड। तो जो प्लांट की ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, वो रुक जाती है, वो कम हो जाती है, और जिसकी वजह से जो यील्ड है, यील्ड प्रोडक्शन भी क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो अगर हम कंट्रोल मेजर की बात करेंगे, तो अगर हम केमिकल कंट्रोल देखेंगे, तो वी कैन स्प्रे दैट इन्फेस्टेड क्रॉप विद 0.03% डाइमिथोएट। तो हम 0.03% डाइमिथोएट यूज़ कर सकते हैं, और 0.03% फॉस्फामिडोइन, या हम 0.05% एंडोसल्फान। ठीक है, तो ऐसा हम यूज़ कर सकते हैं, या दैट इज़ 8-700 लीटर वाटर पर हेक्टर प्रूफ इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग एफिड्स। तो ये जो इन्होंने कंसंट्रेशन दी है, इस कंसंट्रेशन के हिसाब से अगर हमने यूज़ किया, तो जो पेस्ट है उसको कंट्रोल करने में हमको हेल्प मिल सकती है, या इफ़ेक्टिव, ये जो इस कंसंट्रेशन में हम करेंगे, तो देज आर इफ़ेक्टिव मेथड्स टू कंट्रोल दैट पर्टिकुलर पेस्ट। देन ये 3 थे पेस्ट किसके, वीट के, दैट इज़ द सबसे पहला, दैट इज़ द आर्मी वॉर्म। देन उसके बाद हमने देखा दैट इज़ द सेकेंड गुजिया वीविल, एंड जो तीसरा था दैट इज़ द वीट एफिड। तो उसके बाद हम देखेंगे पेस्ट ऑफ पल्सेस। ओके, तो जो पहला पेस्ट है पल्सेस का, दैट इज़ द ग्राम पॉट बोरर, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेलियोथिस आर्मिगिरेरा। ठीक है, जिसको किसने दिया था, हबनर ने दिया था। इसको पहले हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा, तो ये हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, तो सिस्टमिक पोजीशन है क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। ठीक है, नोक्टोइडी फैमिली देखेंगे लोग, नोक्टोइडी। देन जीनस है होलियोथिस और स्पीशीज है आर्मिगेरा। तो डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो द पेस्ट इज कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हर जगह पाया जाता है जहाँ पे मेनली पल्सेस ग्रो किए जाते हैं, तो वहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पेस्ट है
वो देखने को मिलता है, दैट इज़ द हेलियोथिस आर्मीगेरा। देन जो होस्ट प्लांट है इस पर्टिकुलर पेस्ट का, दैट इज़ ग्राम, सैफलोर, चिली, सोरगम, पी, ग्राउंडनट, कॉटन, टोमेटो एट्सेट्रा। तो ये सब क्या है, इसके होस्ट प्लांट हैं। तो अपीयरेंस देखेंगे तो जब जो मोथ है वो मेनली लाइट ब्राउन कलर रहता है या येलोइश ब्राउन कलर रहता है। और इनका जो साइज़ है इट इज़ अबाउट 35 मिलीमीटर लेंथ में। और जो फोर विंग्स अगर हम देखेंगे तो फोर विंग्स कंटेन्स वेवी ब्लैक लाइनिंग्स एंड ब्लैक स्पॉट्स ऑन द अपर सरफेस। जो अपर सरफेस है वहाँ पे आपको ब्लैक स्पॉट्स या ब्लैक लाइनिंग्स देखने को मिलता है। अगर हम हिंड विंग्स की बात करेंगे जो पीछे वाले, तो वहाँ पे वो उसका कलर वाइट रहता है एंड विच आर प्रोवाइडेड बाय ब्लैक बैंड्स। तो वाइट के ऊपर ब्लैक बैंड्स देखने को मिलेंगे कहाँ पे, आउटर मार्जिन्स पे। तो लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो मेनली इसके 4 स्टेज रहते हैं, एक लार्वा, पुपा और एडल्ट। तो अगर हम एग की बात करेंगे, जो एक प्रेग्नेंट फीमेल है, जो ग्रेविड फीमेल है, वो 700 एग्स ले करता है इन हर लाइफ टाइम। सो द एग्स आर राउंड। अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो राउंड स्ट्रक्चर रहता है, ये लाइट येलोइश कलर रहता है। और जो एग्स है वो सिंगल ही ले किया जाता है कहाँ पे, लीव्स के ऊपर और फ्लावर्स के ऊपर उस पर्टिकुलर प्लांट के। तो जो इंक्यूबेशन पीरियड है एग का, दैट इज़ अबाउट 2 to 4 डेज। 2 to 4 डेज के बाद जो एग है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, या सॉरी लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम लार्वा की बात करेंगे, सो जो लार्वा है, द कैटरपिलर्स comes out from the eggs आफ्टर 2 to 4 days एंड स्टार्ट फीडिंग ऑन लीव्स। तो जैसे ही वो बाहर निकल जाते हैं एग से हैच होके, तो वो लीव्स को खाना स्टार्ट कर देते हैं और जो पॉट्स हैं वहाँ पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो जो कैटरपिलर है वो, जो एडल्ट कैटरपिलर है उसका जो साइज़ रहता है वो कम से कम 35 से 45 मिलीमीटर रहता है लॉन्ग। ठीक है, कलर रहता है ग्रीनिश से ब्राउनिश। और अगर हम बॉडी देखेंगे तो वहाँ पे हेयर्स देखने को मिलता है जो स्कैटर्ड फॉर्म में रहते हैं। तो अगर हम बॉडी भी देखेंगे तो वहाँ पे ब्रोकन डार्क येलो स्ट्रिप्स देखने को मिलता है। और जो लार्वल ड्यूरेशन है वो कितना है, 14 से 20 दिन। अगर हम पुपा की बात करेंगे, सो जो लार्वा है वो पुपा में कन्वर्ट हो जाता है 14 से 20 दिन के बाद। सो पुपा में क्या होता है, ए मैच्योर लार्वा डिसेंड टू द सॉइल। जो लार्वा है वो सॉइल की तरफ चला जाएगा एंड अंडर गोस पुपेशन इन अर्थन चेंटर अंडर द सॉइल। तो जो पुपा है वो सॉइल के अंदर एक अर्थन चैम्बर फॉर्म करके वहाँ पे पुपेशन में चले जाते हैं वो। तो जो पुपा का कलर है दैट इज़ रेडिश ब्राउन। और ड्यूरेशन कितना है पुपेशन का, दैट इज़ 10 to 15 डेज। 10 to 15 डेज के बाद वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर हम समर की बात करेंगे तो जो पुपेशन पीरियड है दैट इज़ 10 to 15 डेज। अगर हम विंटर की बात करेंगे तो 21 डेज मैक्सिमम टू कन्वर्ट द पुपा इनटू एडल्ट। तो जो पुपल चैम्बर है तो वहाँ से एडल्ट मथ एमर्ज हो जाता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द पुपेशन पीरियड एंड स्टार्ट लेइंग एग्स ऑन लीव्स। तो जैसे ही वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो एग ले करना स्टार्ट कर जाता है। ओके, तो अगर हम एडल्ट की बात करेंगे, जो एडल्ट है इट इज़ अबाउट मीडियम साइज एंड लाइट ब्राउन इन कलर। तो जो लाइफ स्पैन है एडल्ट मथ का वो बहुत शॉर्ट रहता है। तो जो टोटल लाइफ साइकिल देखेंगे तो इट्स कंप्लीटेड इन अबाउट 35 to 49 डेज। सो देयर आर अबाउट 5 जनरेशन इन प्लेन्स एंड 6 जनरेशन इन हिल्स इन 1 ईयर। तो 4 जनरेशन होता है एक प्लेन एरिया में, और जो हिली एरिया है वहाँ पे कम से कम 6 जनरेशन देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर एडल्ट का, इस पर्टिकुलर पेस्ट का। तो अगर हम इको बिहेवियर देखेंगे इस पेस्ट का, सो जब फीड करता है ये जो लार्वा है, सो जो लार्वा है इट विल थ्रस्ट इनसाइड लीविंग रेस्ट ऑफ द बॉडी आउटसाइड। सो द जो हेड रहता है लार्वा का, इट इज़ थ्रस्ट इनसाइड लिविंग रेस्ट ऑफ द बॉडी आउटसाइड। तो जो स्टेम को अगर वो खाता होगा, या जो मेनली किसको, लीव्स को अगर खाता होगा, अगर हम स्टेम को खाता होगा तो जो हेड है वो स्टेम के अंदर रहता है और जो बॉडी है वो बाहर रहता है। सो कैनिबलिज्म अमंग लार्वा इज कॉमन। तो कैनिबलिज्म भी देखने को मिलता है, अपने लार्वा को भी वो खाते हुए देखा गया है। सो द मथ हाइबरनेट्स ड्यूरिंग कोल्ड सीजन। जो मथ है वो मेनली कोल्ड सीजन में हाइबरनेट करता है एंड इन विंटर सीजन इंक्यूबेशन पीरियड नीड्स अबाउट ए वीक। तो जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कम से कम 1 हफ्ते के लिए
रहता है। तो अगर हम डैमेजिंग नेचर देखेंगे तो जो कैटरपिलर है, जो लार्वा है, वो क्रॉप्स को डैमेज करता है। इन यंग स्टेज ऑफ क्रॉप डिफॉइलेशन इज कॉज्ड बाय द कैटरपिलर। जो यंग स्टेज है वहाँ पे क्रॉप डिफॉइलेशन देखने को मिलता है, मेनली जो लार्वल स्टेज है, जो कैटरपिलर स्टेज है, उसकी वजह से। सो वो लीव्स को खाते हैं, फ्लावर्स को खाते हैं, जो यंग पॉट्स हैं क्रॉप के, उसको भी वो खाते हैं। तो जो मेच्योर कैटरपिलर है, वो पॉट्स के अंदर चले जाते हैं और पॉट्स में होल बनाते हैं, और जो पॉट्स है उनको डैमेज पहुंचाते हैं, और जो पॉट्स के अंदर जो सीड्स है उनको वो डैमेज पहुंचाता है। तो जो 30 से 40% पॉट्स है, दे आर डैमेज बाय द लार्वा, दैट इज़ द कैटरपिलर। तो अगर हम कंट्रोल मेजर की बात करेंगे तो फिजिकल में हम क्या करेंगे, जो इन्फेस्टिट्यूट है जहाँ पे जो पेस्ट ने अटैक किया है, तो या जो पॉड्स हैं, ठीक है, उनको हम कलेक्ट करेंगे और उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है। जो पॉड में लार्वा प्रेजेंट होगा, जो स्टेम में प्रेजेंट होगा, तो उस प्लांट के स्टेम को या पॉड्स को हम काट के फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। या जो हम लाइट ट्रैपिंग, क्योंकि ये फोटोटैक्टिक एक मैकेनिज्म शो करता है, दैट इज़ वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हम लाइट ट्रैपिंग भी या फोटो ट्रैपिंग भी वहाँ पे बना सकते हैं। तो नाइट टाइम पे हम लाइट जला के उनको उस लाइट की तरफ अट्रैक्ट करके फिर उनको पकड़ के मार सकते हैं। तो अगर हम कल्चरल मेथड देखेंगे, सो जो इन्फेस्टेड फील्ड है उनको थोरोली हम प्लफ कर सकते हैं ड्यूरिंग आफ्टर हार्वेस्ट टू डिस्पोज द पुपा या एक्सपोज द पुपा, ठीक है। तो पुपा को हम, क्योंकि पुपेशन मेनली सॉइल में होता है, तो अगर हम हार्वेस्टेशन के बाद अगर हम थ्रोली उसको प्लफ करेंगे पूरी तरीके से, जो पुपा है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो वो सनलाइट को एक्सपोज हो जाएगा और हाई टेम्परेचर में वो मर जाएगा। तो अगर हम केमिकल मेथड की बात करेंगे तो वी कैन स्प्रे insecticide like carbaryl 50 at 2.5 to 30 kg पर हेक्टर, या एंडोसल्फान, ठीक है, एट 1.5 to 2.0 लीटर्स पर हेक्टर आर इफेक्टिव। या हम सिंथेटिक पायरीथ्राइड्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फेनवलिरेट है 150 to 150 ग्राम पर हेक्टर के हिसाब से, या डेल्टा मिथ्रीन 12.5 to 15 गैलन पर हेक्टर के हिसाब से। तो ये जो केमिकल मेथड से ये बहुत इफ़ेक्टिव प्रूफ होता है इस पर्टिकुलर पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद जो दूसरा पेस्ट है पल्सिस का, दैट इज़ द ग्राम कट वॉर्म या ग्रीजी कट वॉर्म जिसको कहा जाता है, दैट इज़, अगर हम साइंटिफिक नेम देखेंगे, दैट इज़ आर्गोटिस पिस्लॉन इसिलॉन रोल, ठीक है। तो अगर हम सिस्टमिक पोजीशन देखेंगे तो इट बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर लिपिडोप्टेरा, फैमिली नोक्टोइडी, जीनस आर्गोटिस और स्पीशीज इप्सिलॉन, ओके। सो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेनली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक आइलैंड, जापान, श्रीलंका, चाइना एंड इंडिया। तो अगर हम इंडिया, पर्टिकुलर इंडिया में देखेंगे तो मेनली बहुत सारे क्रॉप्स को इफ़ेक्ट करते हुए पाया गया है। कहाँ पे? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में और बंगाल में। अगर हम होस्ट प्लांट की बात करेंगे तो जो ग्राम पी है उसका मेन होस्ट प्लांट है। देन उसके बाद वीट है, पोटैटो है, कॉटन है, टोबैको है, और कुकुरबिटा भी इसके होस्ट प्लांट में इंक्लूडेड है। तो अगर हम अपीयरेंस देखेंगे, सो जो मथ है वो उसकी बॉडी क्या स्टाउट बॉडी है विथ मीडियम साइज इन लेंथ, दैट इज़ अबाउट 25 मिलीमीटर। अगर हम बॉडी कलर देखेंगे तो ग्रेइश ब्राउन से ब्लैक इनका कलर रहता है। और अगर हम उनके बॉडी पे देखेंगे तो आपको ग्रेइश पैचेस देखने को मिलता है। ग्रेइश पैचेस एंड डार्क लाइंस ऑन फोर विंग, जो फोर विंग्स है वहाँ पे डार्क पैचेस या जो डार्क लाइंस हैं या ग्रेइश पैचेस देखने को मिलेगा फोर विंग्स पे, जो आगे आगे के विंग्स है। और हिंड विंग्स वो क्या है, लाइट कलर्ड है, उनका जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट है। अगर हम लाइफ साइकिल देखेंगे, सो इट कंप्लीट इज लाइफ साइकिल इन 4 स्टेजेस, दैट इज़ द एग, लार्वा, पुपा एंड एडल्ट। तो एग की अगर हम बात करेंगे तो मैटिंग के बाद फीमेल मथ लेस अबाउट 350 eggs 350 eggs इन क्लस्टर, ठीक है। तो एक क्लस्टर में कम से कम 30 eggs रहते हैं, और मेनली कहाँ पे एग ले होता है, दैट इज़ द अंडर सरफेस ऑफ द लीव्स ऑफ द होस्ट प्लांट और ऑन मोस्ट सॉइल, या तो मॉइस्ट सॉइल पे, या तो प्लांट्स के जो होस्ट प्लांट है उसके लीव्स के अंडर साइड पे, ठीक है। सो जो अगर हम एग का कलर देखेंगे तो इट्स अबाउट क्रीमी कलर, क्रीमी वाइट
और अगर हम शेप देखेंगे तो इट्स डोम शेप्ड। तो वही पोजीशन कंटिन्यूस फॉर 5 to 15 डेज, तो 5 से लेकर 15 दिन तक क्या होता है, एक ले होता है। और इंक्यूबेशन पीरियड रहता है एग्स का कम से कम 2 डेज इन समर, और अगर हम विंटर्स की बात करेंगे तो 8 से 13 दिन। सो देन द एग हैचेस इनटू द टीनी कैटरपिलर, तो 10 या 12 दिन के बाद, सम विंटर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो जो लार्वा एग है वो लार्वा में हैच कर जाएगा, और वहाँ से जो कैटरपिलर से वो देखने को मिलेगा। देन अगर हम लार्वा की बात करेंगे तो लार्वा आर कैटरपिलर्स आर डार्क ब्राउन कलर, ठीक है, इनका कलर क्या रहता है, डार्क ब्राउन रहता है या रेड कलर रहता है। तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं, जो लार्वा है या जो कैटरपिलर है वो डार्क ब्राउन कलर रहता है, और उनके बॉडी के ऊपर ये जो उनका हेड है वो क्या रहता है, रेड कलर रहता है। तो जो लार्वा है वो अ, जो मंथ है, ये जो मंथ है उसमें वो ग्रोन करेगा, विच मेजर्स अबाउट 2 सेंटीमीटर इन लेंथ। सो कैटरपिलर डिवर्स लीव्स एंड सॉफ्ट ट्विग्स ऑफ द होस्ट प्लांट। तो मेनली ये किस पे फीड करते हैं, जो लीव्स हैं उस पे फीड करते हैं, और जो नाजुक ब्रांचेस हैं, ठीक है, वहाँ पे वो फीड करते हैं। जो लार्वल ड्यूरेशन है वो कम से कम 28 से 49 दिन है। तो अगर हम पुपा की बात करेंगे तो जो फुल्ली ग्रोन लार्वा है वो ये 28 या 49 डेज़ के बाद पुपेशन में चला जाएगा। और जो पुपा है वो कहाँ फॉर्म होता है, सॉइल में फॉर्म होता है। जो लार्वा है वो सॉइल में चला जाएगा, देन सॉइल में वो पुपा में कन्वर्ट हो जाएगा। सो जो पुपा ड्यूरेशन है वो कितना है, दैट इज़ 10 डेज समर की बात करें तो, अगर और विंटर्स की बात करेंगे तो कम से कम 30 दिन लगता है। सो फ्रॉम द पुपा एडल्ट एमर्जेस ड्यूरिंग डे टाइम। तो जो एडल्ट है वो दिन में ही पुपा से निकल के बाहर आएगा। तो अगर हम एडल्ट की बात करेंगे तो जैसे ही वो पुपा से बाहर निकल के आएगा, सो जो एडल्ट है इट स्टार्ट्स कॉपुलेशन। उसके बाद जो फीमेल है वो एग ले करना स्टार्ट कर देता है। जो टोटल लाइफ साइकिल जो रिक्वायर्ड है इस पेस्ट को कंप्लीट होने के लिए, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, दैट इज़ 30 to 68 डेज। तो 30 से 68 डेज में ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। अगर हम समर्स की बात करेंगे तो 30 डेज में ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, और अगर हम विंटर्स की बात करेंगे तो कम से कम 68 डेज लगता है इसके लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। तो अगर हम प्लेन की बात करेंगे तो कम से कम 3 जनरेशन देखने को मिलता है, और अगर हम हिल्स की बात करेंगे तो कम से कम 4 जनरेशन देखने को मिलता है। अगर हम इको बिहेवियर की बात करेंगे, सो जो मथ्स है दे आर स्ट्रॉन्ग फ्लायर्स नॉक्टर्नल हैबिट। तो मेनली ये रात में निकलते हैं, और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक उड़ान भरने वाले जो ये पेस्ट है। सो अगर हम हिल्स की बात करेंगे तो ड्यूरिंग समर्स ये जो मथ्स है वो देखने को मिलता है मेनली। एंड अगर हम प्लेन की बात करेंगे तो विंटर्स में ये मत है वो देखने को मिलता है। सो रात के टाइम पे ये एक्टिव हो जाते हैं, और जो लीव्स है उसको खाना स्टार्ट करते हैं, और जो प्लांट्स के ट्विग्स हैं या जो भी प्लांट के ब्रांचेस हैं उनको खाना स्टार्ट करते हैं। और डे टाइम में वो जो क्रैक्स है या जो भी दरार है सॉइल के, वहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ पे छुप के बैठते हैं। अबाउट इन अ डेप्थ ऑफ 5 to 10 सेंटीमीटर, 5 से 10 सेंटीमीटर जो डेप्थ जो होगा, जो भी सर्विसेज है, सर्विसेज है या क्रैक्स है वहाँ पे, ओके। तो जो डैमेजिंग नेचर है, तो मेनली जो डैमेज पहुंचाता है क्रॉप को वो पहुंचाता है कौन, जो कैटरपिलर है, जो लार्वा है वो पहुंचाता है। तो जो कैटरपिलर है वो क्या करता है, जो प्लांट स्टेम है उसको कट करता है मेनली एट द लेवल ऑफ द सॉइल। जो नीचे से जो सॉइल के पास जो स्टेम है वहाँ से उसको खाना स्टार्ट करता है, और या सॉइल के नीचे से जो रूट्स है वहाँ से इस प्लांट को खाना स्टार्ट करता है। तो जो ग्राम क्रॉप है इट इज़ अटैक्ड एट 2 स्टेजेस ऑफ इट्स ग्रोथ, ठीक है। वन एट द सीडलिंग स्टेज, तो सीडलिंग स्टेज पे एक बार इन पे हमला होता है बाय द लार्वा, और जब मैच्योर स्टेज होगा उनका उस टाइम पे भी ये जो ग्राम है उन पे अटैक होता है। तो अगर हम सीडलिंग स्टेज की बात करेंगे, जो लार्वा है इट कट्स द ट्विग्स एट 5 सेंटीमीटर हाइट फ्रॉम द सॉइल। जैसे ही 5 सेंटीमीटर इनका हाइट हो जाता है, तो जो लार्वा है वो सॉइल के पास से इनके ट्विग्स को या जो ब्रांचेस है उनको काटना स्टार्ट कर देता है, उनको खाना स्टार्ट कर देता है, और वो तोड़ देते हैं उनके ट्विग्स को। तो अगर हम मेच्योर क्रॉप की बात करेंगे तो इट कट्स द ट्विग एट 24 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द प्लांट। तो जब 24 सेंटीमीटर हो जाएगा इनका हाइट, या इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो वो 24 सेंटीमीटर के आसपास जो प्लांट है उसको काटना स्टार्ट कर देते हैं। सो जिसकी वजह से इनका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, और जो क्रॉप की यील्ड है वो भी
कम हो जाती है। तो मेनली ये जो रबी क्रॉप्स है उनको डैमेज पहुंचाता है कम से कम 10% से लेके 37% एनुअली। तो साल में इतना परसेंट वो रबी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाता है, दैट इज़ 10% से लेके 37%। तो अगर हम कंट्रोल मेजर की बात करेंगे तो फिजिकल मेजर्स की बात करेंगे तो हम उनको हैंड पिक करके उनको सॉइल से या वाटर से फिर उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर हम कल्चरल की बात करेंगे तो हम क्लीन कल्टीवेशन हम अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड अगर हम केमिकल की बात करेंगे तो हम 2% लिंडेन यूज़ कर सकते हैं आफ्टर सोइंग द क्रॉप्स विच कैन कंट्रोल द पेस्ट। तो हम एल्ड्रीन या हेप्टाक्लोर भी यूज़ कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 2.25 kg पर हेक्टर, ठीक है। तो ऐसा हम करके इस पर्टिकुलर प्लांट को इस पेस्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ये जो एल्ड्रीन या हेप्टाक्लोर है वो हम 2.25 kg पर हेक्टर के हिसाब से अप्लाई करेंगे। कब? टू द सॉइल बिफोर प्लांटेशन ऑफ द क्रॉप के प्लांटेशन से पहले, ताकि जो लार्वा है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। अब जो नेक्स्ट है दैट इज़ द पेस्ट ऑफ वेजिटेबल्स। तो जो पहला पेस्ट है वेजिटेबल का दैट इज़ द ब्रिंजल बोरर, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेसोनाइट्स और बोनेलिस ग्विनी। ठीक है, हम अगर सिस्टमिक पोजीशन देखेंगे तो इट बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, फैमिली पेरुस्टाइडी और जीनस है ल्यूसिनोट्स एंड स्पीशीज है ऑर्बोनेलिस। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो जो इंसेक्ट है इट इज़ मेनली फाउंड इन इंडिया, बांग्लादेश, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इट इज़ मेनली फाउंड इन ऑल दो स्टेट्स इन विच ब्रिंजल इज़ ग्रोन। तो होस्ट प्लांट है मेनली ब्रिंजल, देन बिटर गॉड, ठीक है, पोटैटो, बिटर गॉड दैट इज़ द केरेला, पोटैटो है एंड अदर सोलेनिशियस प्लांट्स। तो अपीयरेंस देखेंगे तो जो यंग कैटरपिलर्स है दे आर क्रीमी वाइट इन कलर बट फुल ग्राउंड लार्वा आर लाइट पिंकिश इन कलर। जो लार्वा है वो थोड़ा सा पिंकिश कलर रहता है जो फुल मैच्योर लार्वा है। तो जो यंग कैटरपिलर है वो क्रीमी वाइट कलर में रहते हैं और उनका जो साइज़ है दैट इज़ अबाउट 18 to 23 मिलीमीटर इन लेंथ। जो एडल्ट जो मैच्योर लार्वा है। तो अगर हम मथ की बात करेंगे, जो मथ है इट्स मीडियम साइज। तो उनके पास वाइट विंग्स रहते हैं और विंग्स पे ट्रायंगुलर ब्राउन और रेड मार्किंग्स रहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो जो ये मार्किंग्स है दे आर ब्राउन और रेड। और इनका जो साइज़ है इट्स अबाउट 22 मिलीमीटर, ओके, अक्रॉस द विंग्स। जो टोटल जो विंग्स का अगर हम साइज़ देखेंगे इंक्लूडिंग द विंग्स, तो उनका साइज़ कितना रहता है, दैट इज़ 22 मिलीमीटर। तो अगर हम लाइफ साइकिल देखेंगे तो जो पेस्ट हेड कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इनटू 4 स्टेजेस, दैट इज़ द एग, लार्वा, पुपा एंड एडल्ट। तो अगर हम एग की बात करेंगे तो जो फीमेल है इट लेज अबाउट 80 to 100 क्रीमी वाइट एग्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, मेनली जो लीव्स है वहाँ पे वो एग्स को लेकर आता है, दैट इज़ कितना, 80 to 100 सिंगली और इन बैचेस ऑफ 2 to 4 या पैचेस ऑफ 2 to 4। तो या तो सिंगली वो ले करता है या तो एक पैच में कम से कम 2 से 4 जो एग्स है वो प्रेजेंट होंगे। मेनली कहाँ पे, जो यंग लीव्स है उनके अंडर सरफेस पे या जो स्टेम है वहाँ पे या जो फ्लावर्स है वहाँ पे। तो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है एग्स का, दैट इज़ 3 to 6 डेज। 3 to 6 डेज़ के बाद ये जो एग्स है वो हैच होते हैं और वहाँ से एक कैटरपिलर निकल के बाहर आ जाता है और जो कैटरपिलर है वो फीड करना स्टार्ट करता है कहाँ पे, जो शूट्स हैं ब्रिंजल प्लांट के उस पे। सो जो अगर हम लार्वा की बात करेंगे तो लार्वा क्या है, पहले वो यंग लार्वा वो पिंक कलर में रहता है, ठीक है। देन उसका जो हेड है, हेड कलर इज़ ब्राउन एंड स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स ऑल ओवर द बॉडी। तो बॉडी पे हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं छोटे छोटे। तो जो लार्वल है स्टेज है वो 5 इंस्टार्स में कंप्लीट होता है। तो जो लार्वा है वो पहला फर्स्ट इंस्टार, देन सेकंड इंस्टार, देन थर्ड इंस्टार, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। तो फिर फिफ्थ इंस्टार के बाद वो पुपा में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो फुल्ली ग्रोन लार्वा है उसका साइज़ अभी बताया, दैट इज़ 16 to 20 मिलीमीटर रहता है। और जो लार्वल ड्यूरेशन है वो कितना है, दैट इज़ 16 to 20 डेज़। तो एवरेज 15 डेज़ है। तो अगर हम पुपा की बात करेंगे तो जो पुपा है वो कहाँ पे फॉर्म होता है, स्टेम पे फॉर्म होता है या जो फ्रूट है वहाँ पे फॉर्म होता है इन अ ग्रेट टफ कुकोन। तो कुकोन के अंदर जो पुपा है वो फॉर्म होता है। तो जो पुपल ड्यूरेशन है वो कितना है, 6 से लेके 11 दिन है। अगर हम एडल्ट की बात करेंगे तो एडल्ट
पुपा से 6 से 11 दिन के बाद वो एमर्ज होके बाहर निकल जाता है। तो जो टोटल लाइफ साइकिल है तो वो है 20 से 43 डेज़, ठीक है। 20 टू 43 डेज़ में अपना जो लाइफ साइकिल है ये जो पेस्ट है वो कंप्लीट करता है। और जो एडल्ट मंथ है उसका लाइफ स्पैन कितना है, दैट इज़ 2 टू 5 डेज़। 2 टू 5 डेज़ के बाद जो एडल्ट मंथ है वो मर जाता है। सो देयर आर ओवरलैपिंग 5 ओवरलैपिंग जनरेशन इन ए ईयर। तो कम से कम 5 ओवरलैपिंग, ठीक है, एक फॉर्म नहीं हुआ फिर वहाँ पे दूसरा डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके से 5 ओवरलैपिंग जनरेशन देखने को मिलता है इस पेस्ट के केस में। तो अगर हम इको बिहेवियर देखेंगे, सो जो पेस्ट है मेनली एक्टिव रहता है थ्रू आउट द ईयर ड्यूरिंग सीवियर विंटर। तो सीवियर विंटर में वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। और जो एग्स है विच हैच इन 3 and 5 days इन समर एंड टेक 7 and 8 days इन विंटर। तो समर में कम से कम 3 से 5 दिन में ये जो लार्वा है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एग है वो हैच हो जाता है। और विंटर की बात करेंगे तो 7 से 8 डेज़ लगता है। तो जो लार्वल पीरियड है दैट इज़ 12 टू 15 डेज़ इन समर एंड 22 डेज़ इन विंटर। तो जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि वो के उनकी ग्रोथ कितनी जल्दी होती है। ओके, सो जो लॉन्ग है नैरो फ्रूट्स हैं जैसे कि पूसा पर्पल लॉन्ग वैरायटी आर लेस ससेप्टेबल टू अटैक बाय द बॉरर। जो ब्रिंजल है, ठीक है, जो उसका एक वैरायटी दैट इज़ द लॉन्ग एंड नैरो फ्रूट्स। तो वो जो क्रॉप्स है वो या जो वो वैरायटी है वो इन पेस्ट के लिए क्या है, लेस ससेप्टेबल है, ठीक है। तो वो उन पे ज़्यादा अटैक नहीं करते हैं। तो अगर हम डैमेजिंग नेचर देखेंगे तो जो लार्वल फॉर्म है दैट इज़ द पेस्ट इज़ डैमेजिंग। जो लार्वल फॉर्म है बहुत डैमेजिंग है। तो जो लार्वा है या कैटरपिलर है इट बोर्स थ्रू द मिड रिप एंड अदर गोइंग रीजन इनसाइड द स्टेम। तो जो स्टेम है उस जो मेनली सेंटर पार्ट है वहाँ से वो पहले स्टेम में वो होल करता है, देन स्टेम से स्टेम के अंदर अंदर से ही वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करते हैं। सो इट ईट्स अप द टिश्यू देयर। तो जो जाइलम या फ्लोएम है उसको वो खाता है, वहाँ पे जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे उनके सेंटर में उस सबको वो खा लेता है। सो ड्यू टू इन्फेस्टेशन ऑफ द लार्वा द प्लांट डाइज एंड ड्राइज अप। जो लार्वा की इन्फेस्टेशन की वजह से जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स है वो पहुंच नहीं पाता है दूसरे पार्ट्स तक, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो ड्राई हो जाता है और फाइनली वो जो प्लांट है वो मर जाता है। देन फाइनली द लार्वा takes shelter inside the fruit and makes it unfit for consumption. One borer may destroy 4 to 6 fruits, ठीक है। तो जब स्टेम्स को डिस्ट्रॉय कर लिया देन उसके बाद वो कहाँ पे जाता है, फ्रूट्स में चले जाते हैं और फ्रूट्स को वो डिस्ट्रॉय करते हैं। तो एक जो बोरर है वो कम से कम 4 से 6 फ्रूट्स को वो बोर करके उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो द अटैक ऑफ द पेस्ट इज मार्क्ड विद dead hearts, that is wilted apical twigs. It reduced the vitamin C content of the fruit as high as 70%. Infestation in brinjal has been observed, ठीक है। तो मेनली ये एक जो पेस्ट का डिजीज़ हम कैसे सिम्टम्स पता लगा सकते हैं। तो एक डिजीज़ है दैट इज़ द डेड हार्ट्स, जिससे क्या होता है जो एपिकल ट्विग्स है वो वहाँ से गिर जाते हैं। सो दैट इज़ द सिम्टम। तो वो मेनली क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे विटामिन सी जो कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस हो जाता है। और ये जो पेस्ट है वो कम से कम 70% इसका इन्फेस्टेशन देखा गया है किसमें, ब्रिंजल प्लांट में। अगर हम कंट्रोल मेजर की बात करेंगे तो अगर हम फिजिकल मेथड की बात करेंगे, सो द फिजिकल मेथड में क्या है, हम जो अफेक्टेड शूट्स हैं या जो फ्रूट्स हैं उनको रिमूव करके उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अलॉन्ग विद द पेस्ट या जो एडल्ट या जो लार्वा है। तो अगर हम कल्चरल मेथड देखेंगे तो इंस्पाइट ऑफ कंटिन्यूस क्रॉपिंग रोटेशन ऑफ क्रॉप्स कैन रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ बोरर इंसिडेंस। तो हम वहाँ पे रोटेशन करेंगे, एक साल ब्रिंजल हमने वहाँ पे उगाया तो अगले साल वहाँ पे हम वीट उगाएंगे। तो इस तरीके से हम क्रॉप्स के हार्वेस्टिंग को हम रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर एक ही क्रॉप को वहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे। तो केमिकल मेथड में हम फोसेलोन स्प्रे कर सकते हैं या एंडोसल्फान 0.05% हम स्प्रे कर सकते हैं या एंड्रिन स्प्रे कर सकते हैं दैट इज़ 0.4%, जो इस पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकता है। अगर हम बायोलॉजिकल मेथड के देखेंगे तो मेनली कुछ पैरासाइट्स रहते हैं जैसे कि ब्रेकोनोइड वेस्प है या ब्रेकॉन चाइनेंसिस है या इचिनोइड वेस्प है। सो दीज आर द पैरासाइट ऑफ द लार्वा ऑफ द पेस्ट, ठीक है। तो ये कुछ पैरासिटॉइड्स हैं, मेनली पैरासाइट है जो लार्वा है इस पेस्ट का। तो वो उन पेस्ट उनके लार्वा पे वो डिपेंड करते हैं और उनके लार्वा को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं,
ठीक है। सो ये बायोलॉजिकल मेथड है। अगर हम इकोलॉजिकल मेथड देखेंगे तो मैं ब्रिंजल वेराइटीज़ लाइक पूसा पर्पल लॉन्ग एंड इकिनस वेराइटी आर रेजिस्टेंस। तो जो हमने पहले कहा कि जो जिस फ्रूट्स है जो लॉन्ग रहते हैं और जो इकिनस वेराइटीज़ हैं तो उन ब्रिंजल्स पे ये जो पेस्ट है वो कम अटैक करता है, वो कम ससेप्टेबल रहते हैं इन पेस्ट के अटैक से। तो ये है इकोलॉजिकल मेथड जिसके थ्रू हम इस पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा है फ्रूट वेजिटेबल्स का, दैट इज स्पॉटेड लीफ बीटल। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, द हार्डा बीटल भी बोलते हैं। सो इट बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर कोलेप्टेरा, फैमिली कॉकमिलहेडी एंड जीनस हिनोस्फेल्चा एंड स्पीशीज विजिन टोकोपंगटेटा। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। सो द पेस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया एंड साउदर्न ईस्ट एशिया। तो अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो मेनली उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, असम है, हरियाणा है, पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, केरला, तमिलनाडु एक्सेट्रा यहाँ पे इन पेस्ट को देखा गया है। तो अगर हम होस्ट प्लांट की बात करेंगे तो ब्रिंजाल मेनली इसका होस्ट है, देन पोटैटो भी इसका होस्ट प्लांट, टोमेटो भी है और कोकरबेटिस भी इसका होस्ट प्लांट है। अगर हम अपीयरेंस देखेंगे तो जो ग्रप है या जो लार्वा है, इट इज़ अबाउट 6 मिलीमीटर लॉन्ग, येलोइश इन कलर एंड हैज 6 rows ऑफ लॉन्ग ब्रांचेड स्पाइन्स। ओके, तो अगर हम बीटल की बात करेंगे, सो जो बीटल है इट इज़ डीप रेड विथ 7 to 14 ब्लैक स्पॉट्स ऑन ईच एलाइट्रॉन हुज टिप इज पॉइंटेड। देन अगर हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे, सो इट कंप्लीट लाइफ साइकिल इनटू 4 स्टेज, दैट इज द एग, देन ग्रप, देन पुपा, देन एडल्ट। सो अगर हम एग की बात करेंगे, सो एग जो फीमेल है वो एग ले करता है क्लस्टर में, और एक ईच क्लस्टर में कम से कम 15 से 30 एग्स रहते हैं, और एक फीमेल कम से कम 300 एग ले करता है इन हर कंप्लीट लाइफ टाइम। ठीक है, और मेनली जो एग है वो कहाँ पे ले होता है, एक जो यंग लीव से उसके अंडर सरफेस पे ले होता है। सो एग्स येलोइश कलर रहते हैं और सिगार शेप रहते हैं। तो जो एग्स का इंक्यूबेशन पीरियड है दैट इज़ अबाउट 2 to 3 days, 2 से 3 दिन के बाद वो हैच हो जाते हैं। तो समर्स में 203 दिन में वो हैच हो जाते हैं, और विंटर्स की बात करेंगे तो 4 to 9 days में वो हैच होते हैं। किसमें? ग्रप्स में। तो ग्रप्स इज़ द लार्वा। तो अगर हम ग्रप्स की बात करेंगे तो ग्रप है वो येलोइश कलर रहता है, और उनका साइज़ कितना रहता है, 8 मिलीमीटर वो लॉन्ग रहते हैं, और 4 मिलीमीटर वो उनका विड्थ रहता है। तो जो ग्रप है वो 4 इंस्टार्स हमको देखने को मिलता है। तो 4 इंस्टार्स के बाद वो फुल्ली डेवलप ग्रप में कन्वर्ट हो जाता है। जो लार्वल इंक्यूबेशन या लार्वल पीरियड है दैट इज़ अबाउट 11 to 15 days, 11 से 15 दिन के बाद वो पुपा में कन्वर्ट होते हैं। देन उसके बाद अगर हम पुपा की बात करेंगे तो जो पुपा है इट pupates on the leaf itself, and the pupa is yellowish orange in color with spiny posterior end. pupal period lasts 2 to 9 days। तो जो पीरियड है पुपा का दैट इज़ 2 to 9 days, और जो पुपा है वो येलोइश ऑरेंज कलर का रहता है, और जो पोस्टीरियर एंड है वहाँ पे एक स्पाइनी टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। और पुपा कहाँ पे होता है, जो पुपेशन होता कहाँ पे, मेनली लीफ पे ही पुपेशन होता है। तो अगर हम एडल्ट की बात करेंगे तो 2 से 9 डेज़ के बाद जो पुपा है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन पुपा से एडल्ट इमर्ज आउट करके आ जाएगा। तो जो लाइफ साइकिल है, कंप्लीट लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है कितने, 17 से 50 दिन में। और जो एडल्ट है उसका जो लाइफ स्पैन है दैट इज़ 7 डेज़ एडल्ट ज़िंदा रहता है, उसके बाद वो मर जाता है। सो जो 17 to 15 डेज जो इनका लाइफ साइकिल है, तो वो डिपेंड करता है वेदर पे। समर में वो 17 डेज़ लगाता है, और अगर विंटर होगा तो कम से कम 50 डेज़ लगते हैं लाइफ साइकिल कंप्लीट होने में। सो देयर आर 7 ओवरलैपिंग जनरेशन इन ए ईयर। तो कम से कम 7 ओवरलैपिंग जनरेशन है। ठीक है, एक एडल्ट में कन्वर्ट हुआ नहीं, फिर वहाँ पे दूसरा जो लार्वा है वो हैच हो जाता है, और वहाँ से वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से 7 ओवरलैपिंग जनरेशन देखने को मिलता है एक साल में। तो अगर हम इको बिहेवियर देखेंगे, तो अगर हम प्लेन्स की बात करेंगे तो जो पेस्ट पॉपुलेशन है वो
अप्रैल से लेके जो लेट अप्रैल है या अर्ली मई है, वहाँ पे इनका पॉपुलेशन सबसे मैक्सिमम लेवल पे होता है। अगर हम हॉट और ड्राई कंडीशन की बात करेंगे, जो जो बीटल है, इट कैन नॉट सर्वाइव, इट इज़ अनेबल टू सर्वाइव इन द पॉपुलेशन ऑफ द बीटल गोज़ डाउन। ठीक है, जो हॉट या ड्राई कंडीशन है वहाँ पे जो बीटल है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है और उनका पॉपुलेशन क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है या डिक्रीज़ हो जाता है। सो अगर हम विंटर्स की बात करेंगे तो मेनली ये हाइबरनेट, विंटर्स में हाइबरनेशन शो करते हैं। मेनली कहाँ पे जो हीप्स ऑफ ड्राई प्लांट्स है वहाँ पे जो क्रैक्स है या सर्विसेज है सॉइल के, वहाँ पे वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। देन डैमेजिंग नेचर देखेंगे तो जो ग्रब्स और जो बीटल्स है दोनों हार्मफुल है क्रॉप के लिए। सो दोनों क्या करते हैं, लीव्स को खाते हैं और जो प्लांट है उसको स्केल्टनाइज करते हैं। देन जो इन्फेस्टेड लीव्स है जहाँ पे जो लार्वा या जो एडल्ट है उसने इन्फेक्ट किया है, तो वहाँ पे लेस लाइक अपीयरेंस देखने को मिलता है, वो ब्राउन कलर हो जाता है और फाइनली ड्राई हो जाता है एंड फॉल ऑफ फ्रॉम द ट्री, ओके, या प्लांट। सो जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और जो यील्ड है वो भी कम हो जाता है। तो अगर हम कंट्रोल मेजर की बात करेंगे तो जो फिजिकल मेथड है उसमें हम एडल्ट और एक्स को हाथ से पिक करके उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर हम केमिकल मेथड की बात करेंगे तो हम स्प्रे कर सकते हैं डाइजिनॉन, दैट इज़ 0.0% डाइजिनॉन हम स्प्रे कर सकते हैं, या 0.05% मेलाथोनिन स्प्रे कर सकते हैं, जिससे इस पेस्ट का पॉपुलेशन कम हो सकता है। अगर हम इकोलॉजिकल मेथड देखेंगे, सो जो पेस्ट है इट यूज डिफरेंट वीड्स लाइक सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम इंडिक्सुनी, डेटूरा मेटल एज सेकेंडरी हो, सो द सेट वीड्स शुड बी रिमूव फ्रॉम द ब्रिंजल प्लांटेड फील्ड। तो जहाँ पे हमने ब्रिंजल ग्रो किया है उसके सराउंडिंग में जो भी वीड्स प्रेजेंट है, मेनली जो सोलेनम निग्रम है या सोलेनम इंडिका में, उसको हम डिस्ट्रॉय करके इसका जो सेकेंडरी होस्ट है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिससे ये इनका लेवल, इनका जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो सकता है। अब जो तीसरा है दैट इज़ द केबेज सिमिलूपर ट्राइकोपुल्सिया नी, जिसको नाम दिया था किसने, हुबर ने। तो अगर हम सिस्टमिक पोजीशन देखेंगे तो इट बिलोंग्स टू फाइलम ऑर्थोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर लिपिडोप्टेरा, फैमिली नोक्टोइडी, और जिनस है पुल्सिया और स्पीशीज है नाई। तो डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो इट्स अ सीरियस पेस्ट ऑफ कबेज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एट्सट्रा। तो अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इट इज़ मेनली प्रिवेलेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो होस्ट प्लांट, सो इट इज़ द मेन पेस्ट ऑफ कैबेज। तो जो कैबेज है उसका मेन पेस्ट है, सो इट ऑल्सो अटैक्स cauliflower, maize, wheat, sunflower, groundnut etc. इट इज़ वर्चुअली ए पॉलीफेगस पेस्ट। तो ये क्या है, मेनली पॉलीफेगस पेस्ट है, मीन इसके बहुत सारे होस्ट प्लांट्स हैं जिसमें कॉलीफ्लावर आता है, मेज आता है, वीट आता है, सनफ्लावर आता है, ग्राउंडनट आता है। बट मेनली पर्टिकुलरली जो ये इन्फेस्ट किसको करता है, मेनली कबेज को इन्फेस्ट करता है। अगर हम अपीयरेंस की बात करेंगे तो जो मथ है वो ब्राउन कलर रहता है और उसके फोर विंग्स क्या रहते हैं, बहुत डेकोरेटेड रहते हैं। देन जो हिंड विंग्स हैं वो क्या रहते हैं, लाइट ब्राउन कलर रहते हैं। और कैटरपिलर जो रहते हैं लार्वा, दैट इज़ ग्रीन इन कलर। और उनके बॉडी के ऊपर क्या रहता है, येलो कलर के पैलेट स्ट्रिप्स जो पैड में प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो इट कंप्लीट इज लाइफ साइकिल इनटू 4 स्टेज, दैट इज एक लार्वा, पुपा एंड एडल्ट। जो फीमेल है वो मेनली 4 से 500 जो ग्रीनिश कलर है, वाइट, ग्रीनिश या वाइट या स्पेरिकल स्कल्पचर्ड एग्स ले करता है सिंगली ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीव्स, एक एक करके। सो जो ये एक है उनका साइज रहता है 0.5 मिलीमीटर इन डायमीटर। तो इनका इंक्यूबेशन डे रहता है दैट इज़ 2 to 3 डेज। 2 to 3 डेज के बाद जो एग है वो लार्वा में हैच हो जाता है। तो अगर हम लार्वा की बात करेंगे, सो जो कैटरपिलर है वो क्या है, सिलेंडर शेप्ड है, एट्यूनेटेड है इंटीरियरली, इंटीरियर साइड पे वो एट्यूनेशन दिखाते हैं। और इनका साइज़ कितना रहता है, दैट इज़ द 38 मिलीमीटर जब वो फुल्ली ग्रो हो जाते हैं। सो अगर हम इनका कलर क्या रहता है, ग्रीनिश वाइट, लाइट वेवी येलो लाइंस एंड ए ब्रॉड लेटरल स्ट्रिप्स। तो इनके बॉडी के ऊपर ग्रीन कलर के या लाइट वेवी येलो लाइंस देखने को मिलता है विथ ए ब्रॉड लेटरल स्ट्रिप्स। तो ड्यूरिंग मूवमेंट इट फॉर्म सेमी सर्कुलर अपीयरेंस, जब ये मूवमेंट करता है तो वो सेमी सर्कुलर अपीयरेंस वहाँ पे देखने को मिलता है। सो इसीलिए इनको सिमी लूपर लार्वा भी कहा जाता है। तो इनका जो लार्वल ड्यूरेशन है वो कितना है, दैट इज़ 18 to 14 डेज। अगर हम पुपा की बात करेंगे, जो पुपा है मेनली जो लार्वा है वो अंडर सरफेस ऑफ द लीव्स वहाँ पे पुपेशन दिखाता है। और इन द फॉलन लीव्स एंड स्टेपल्स, ठीक है, जो
लीव्स गिर गए हैं या जो भी ब्रांचेस गिर गए हैं वहाँ पे वो पुपेशन शो करते हैं। सो जो पुपा है उसका कलर क्या रहता है, दैट इज़ अ लाइट ब्राउन, और इनका साइज़ रहता है 20 मिलीमीटर। तो जो पुपा है इट इज़ इनक्लोज विद इन ए थिन ट्रांसपेरेंट कुकॉन। पुपल ड्यूरेशन इज 7 डेज। तो कुकॉन में ये पुपेशन शो करता है, और जो पुपल ड्यूरेशन है वो कितना है, 7 डेज। अगर हम एडल्ट की बात करेंगे तो जैसे ही पुपल स्टेज कंप्लीट हुआ तो 7 डेज़ के बाद वो जो पुपा है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो पुपा है उसके अंदर से, जो कुकॉन है उसके अंदर से जो एडल्ट है वो बाहर निकल के आएगा, जो एडल्ट मथ है वो बाहर निकल के आएगा। तो जो एडल्ट मथ है वो मैंने आपको पहले बताया स्टाउट है शेप में और ब्राउन है कलर में, एंड उनके फोर विंग्स पे लाइट वेवी मार्किंग्स देखने को मिलता है। तो जो लाइफ साइकिल है इस पर्टिकुलर पेस्ट का वो 1 महीना है। 1 महीने में वो ऑलमोस्ट 1 मंथ में अपना जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट करता है। तो अगर हम इको बिहेवियर देखेंगे तो जो इंसेक्ट है इट इज़ मेनली फाउंड लार्ज नंबर फ्रॉम सितंबर टू अप्रैल। तो सितंबर से अप्रैल में इनका जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जो एडल्ट मेल और एडल्ट फीमेल है वो आ, पुपा के पुपा से इमर्ज होने के बाद 2-3 दिन के बाद वो मैचुरेशन वो सॉरी कॉपुलेशन दिखाते हैं। देन फीमेल विल ले एग्स। ओके, देन अगर हम लार्वल ड्यूरेशन की बात करेंगे तो लार्वल ड्यूरेशन रिड्यूस हो जाता है समर्स में, दैट इज़ 10 to 12 डेज। अगर हम विंटर की बात करेंगे तो विंटर्स में थोड़ा सा इसका जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है, दैट इज़ 20 to 25 डेज। अगर हम पुपल ड्यूरेशन की बात करेंगे तो मेनली समर में 7 डेज, दैट इज़ अराउंड सितंबर में 7 डेज, और नवंबर के आसपास जहाँ पे ठंडा थोड़ा सा इन्वायरमेंट रहता है तो उस टाइम पे 12 डेज ही हो जाता है। सो मेनली ये जो पेस्ट है वो ड्राई और ह्यूमिड वेदर को प्रेफर करता है। अगर हम डैमेजिंग नेचर देखेंगे तो जो कैटरपिलर है लीव्स को खा जाता है कैबेज के, एंड मेनली जो नर्सरी है उसको डिफेक्ट पहुंचाता है। जो कैबेज का नर्सरी है फील्ड्स में उसको डैमेज पहुंचाता है ये कैटरपिलर। तो जो वेन्स है और जो मिड रिब्स है वो, या स्केल्टन हम बोल सकते हैं, सिर्फ वहाँ पे स्केल्टन बचता है और वहाँ पे लीव्स पूरा ख़त्म हो जाता है। तो अगर सीवियर इन्फेस्टेशन हुआ क्रॉप का तो उस टाइम पे हम क्रॉप को बाहर निकाल के फेंक सकते हैं। सो इट्स इन्फेस्टेशन कॉजेज रिडक्शन इन यील्ड बाई 30 to 60%। अगर इस पेस्ट ने इन्फेस्ट किया पर्टिकुलर कैबेज को तो जो यील्ड डिक्रीज हो जाता है वो कितना होता है, दैट इज़ अ 30 to 60%। अगर हम कंट्रोल मेजर की बात करेंगे तो फिजिकल कंट्रोल में जो लार्वा है उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर हम केमिकल मेजर की बात करेंगे तो हम स्प्रे कर सकते हैं कुछ पेस्टिसाइड, जैसे कि साइपरमेथ्रिन है 0.025%, या फेनवलिरेट है 0.025%। तो हम एजरेडिक्टा या नीम है उसके एक्सट्रैक्ट को भी स्प्रे कर सकते हैं क्रॉप्स में इंस्टेड ऑफ द सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। ओके, तो बायोलॉजिकल मेजर है द पेस्ट लार्वा इज पैरासिटाइज्ड बाय एपेंटेलिस स्पीशीज ए ब्रैकेनोइट फिलामेन फ्लाइमेनोप्टेरा। ठीक है, एक पैरासाइट है, ठीक है, जो इसके लार्वा पे डिपेंड करता है, उसके लार्वा को डिस्ट्रॉय कर देता है, दैट इज़ द एपेंटेलिस स्पीशीज़। ठीक है, जो बेरेक्नोइट फ्लाइमेनोप्टेरा जो क्लास है उससे बिलोंग करता है। ठीक है, तो वो उसके लार्वा पे फीड करता है। तो हम ये बायोलॉजिकल मेजर भी यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ द रेड पम्पकिन बीटल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेफिडो पल्पा फोवियोकॉलिस। ठीक है, जिसको नाम दिया था किसने, लूकास ने। तो अगर हम सिस्टमिक पोजीशन देखेंगे इस पर्टिकुलर पेस्ट का तो इट बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर कोलियोप्टेरा, फैमिली क्राइजोमिलाइडी, जीनस रेपिडोपल्पा एंड स्पीशीज फोवियोकॉलिस। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज़ मेनली फाउंड इन इंडिया, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ यूएसए, वेस्ट इंडीज एट्सेट्रा। इन इंडिया इट इज़ अ सीरियस पेस्ट इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ये सीरियस पेस्ट है। तो अगर हम होस्ट प्लांट की बात करेंगे तो पम्पकिन है, एश गॉट है, बॉटल गॉट है, स्पॉन्ज गॉट है, ककम्बर एट्सेट्रा है। ठीक है, तो जो भी पम्पकिन
या जो भी पम्पकिन लाइक फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स है, उनका ये होस्ट पेस्ट है। तो अगर हम अपीयरेंस की बात करेंगे, तो जो ग्रब्स है, जो लार्वा है, वो क्रीमी वाइट विथ स्लाइटली डार्क एट द बैक, फुल्ली ग्रॉन ग्रब मेजर्स 12 मिलीमीटर इन लेंथ। तो जो ग्रब्स है, जो लार्वा है, वो वाइटिश कलर है और उनके बैक पे क्या रहता है, थोड़ा सा डार्क कलर रहता है। और जो फुल्ली ग्रॉन ग्रब है वो 20 मिलीमीटर लेंथ मेजर करता है। अगर हम एडल्ट बीटल्स की बात करेंगे तो 6 से 7 मिलीमीटर लॉन्ग रहते हैं। वो डॉर्सली ऑरेंज रेड कलर के रहते हैं और वेंट्रली वो ब्लैक कलर के रहते हैं। अगर हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो जो बीटल है वो लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है 4 स्टेजेस में। दैट इज़ द एग, ग्रब, पुपा इन एडल्ट। अगर हम एग की बात करेंगे तो जो फीमेल है कम से कम 300 एग ले करता है उसके पूरे लाइफ टाइम में। तो जो एग्स है वो कहाँ पे ले होता है, द एग्स आर लेड मेनली इन द मॉइस्ट सॉइल इन क्लस्टर नियर द बेस ऑफ द प्लांट। जहाँ पे बेस ऑफ द प्लांट है, जहाँ से प्लांट ग्रो हो रहा है, वहाँ पे उस सॉइल के आसपास ये जो एग है, ये जो फीमेल है वो एग ले करता है क्लस्टर्स में। तो एक क्लस्टर में कम से कम 35 से 40 एग्स प्रेजेंट रहते हैं। और जो एग्स है वो उनका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, दैट इज़ द 7 to 15 डेज। एग का शेप रहता है ओवल और कलर रहता है येलो। तो 7 to 15 डेज के बाद जो एग्स है वो ऐश हो जाते हैं किसमें, ग्रब में। तो अगर हम ग्रब की बात करेंगे तो ग्रब मेनली उसका कलर रहता है दैट इज़ द लाइट येलो, ठीक है, विद डार्क ब्राउन हेड। तो जो फुल्ली ग्राउंड ग्रब है वो क्रीमी वाइट हो जाता है कलर में और उनका साइज़ हो जाता है 15 मिलीमीटर लॉन्ग। तो 4 मोल्टिंग स्टेज से 4 इंस्टा लार्वा देखने को मिलता है या 4 इंस्टा ग्रब देखने को मिलता है। तो जो लार्वल ड्यूरेशन है वो कितना है, 13 से लेके 25 दिन है। अगर हम पुपा की बात करेंगे तो जो फुल्ली ग्रोन ग्रब है या जो फुल्ली ग्रोन लार्वा है वो सॉइल के अंदर चला जाएगा और सॉइल के अंदर वहाँ पे वो पुपेशन फॉर्म होता है। तो जो पुपा है वो पेल वाइट कलर में होता है और उनका साइज़ रहता है 7.45 मिलीमीटर लेंथ में और 3.5 मिलीमीटर ब्रेथ में। अगर आफ्टर पुपल ड्यूरेशन ऑफ 7 to 17 डेज एडल्ट बीटल एमर्जेस। तो जो पुपल ड्यूरेशन वो कितना रहता है, 7 से 17 दिन। 7 से 17 दिन के बाद जो एडल्ट है वो उस पुपा से इमर्ज आउट हो जाएगा, वहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो अगर हम एडल्ट की बात करेंगे तो जो एडल्ट बीटल है उसका लाइफ स्पेन कितना है, दैट इज 60 to 85 डेज, बहुत ही लंबा लाइफ स्पेन है। तो जैसे ही बीटल पुपा से बाहर निकल के आएगा तो वो फीड करना स्टार्ट करता है और ब्रीड करना स्टार्ट करता है। जो टोटल लाइफ साइकिल है दैट इज़ फॉर द कंप्लीशन ऑफ द लाइफ साइकिल इट इज़ 28 to 40 डेज, 42 डेज। सो देयर आर 5 ओवरलैपिंग जनरेशन इन अ ईयर। तो इसमें कितना जनरेशन होता है एक साल में, दैट इज़ 4 ओवरलैपिंग जनरेशन, 5 ओवरलैपिंग जनरेशन देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर पेस्ट में। अगर हम इको बिहेवियर की बात करेंगे इस पर्टिकुलर पेस्ट की, सो जो एडल्ट बीटल्स है वो मेनली नवंबर से फरवरी तक क्या करते हैं, हाइबरनेट करते हैं। किस में, ग्रुप्स में, मेनली कहाँ पे, ग्रास में, वीड्स में। जो प्लांट है जो प्लांट पार्ट्स है मेनली जो सॉइल के क्रीविसेस में प्रेजेंट है वहाँ पे वो हाइबरनेट करते हैं। तो जो बीटल्स है मेनली जब वेदर गर्म हो जाता है तो उनकी जो एक्टिविटी वो फिर से रिज्यूम हो जाती है, वो हाइबरनेशन से बाहर आ जाते हैं। तो जो इनका एक्टिव फेज मार्क किया गया है वो मेनली मार्च से लेके अक्टूबर तक देखा गया है। और जो इनका एबंडेंस, इनका पॉपुलेशन जो सबसे ज़्यादा पाया गया है वो पाया गया है किसमें, अप्रैल से मई के पीरियड में। तो जो डैमेज वो पहुंचाते हैं, तो मेनली जो ग्रप है और जो एडल्ट है दोनों क्या पहुंचाते हैं, डैमेज पहुंचाते हैं। तो जैसे ही एग से हैच हो जाते हैं तो जो ग्रप्स है वो रूट्स में चले जाते हैं, रूट्स में वो होल करके वहाँ पे एंटर हो जाते हैं। और मेनली जो अंडरग्राउंड पोर्शन है स्टेम के वहाँ पे वो रहते हैं। एंड जब वो फ्रूट के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वो फ्रूट्स को भी इन्फेक्ट करते हैं। तो अगर हम एडल्ट बीटल्स की बात करेंगे तो ये मेनली जो प्लांट पार्ट्स है जो सॉइल के ऊपर है वहाँ पे वो फीड करते हैं। तो जब ज़्यादा इन्फेस्टेशन हो गया तो जो प्लांट है वो डिफोलिएट हो जाएगा और उनकी ग्रोथ रुक जाएगी और उनका जो यील्ड है वो कम हो जाता है। और हम कंट्रोल मेजर की बात करेंगे तो फिज़िकल मेथड में हम जो बीटल्स उसको कलेक्ट कर सकते हैं और उनको, या हम वाटर में केरोसिन डाल के उनको मार सकते हैं। तो अगर हम कल्चरल मेथड की बात करेंगे तो आफ्टर हार्वेस्टेशन के बाद जो फील्ड है जहाँ पे ऑलरेडी उस लार्वा ने इन्फेस्ट किया है उसको हम डीपली प्लव करके जो सॉइल में ग्रुप्स प्रेजेंट है उनको मार सकते हैं। अगर हम केमिकल मेथड की बात करेंगे तो हम 5% कार्बाइल और पायरेथ्रिनम स्प्रे कर सकते हैं, या हम
1% लिंडेन या 0.02% मिथाइल पैराथ्योनिन स्प्रे कर सकते हैं, जिससे इस पेस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम बायोलॉजिकल मेथड की बात करेंगे तो जो बेराकोनाइट हाइमेनोप्टेरा वेस्प है, वो जो पैरासाइट है मेनली किसका, पुपा का। तो हम इस पेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, सॉरी इस पैरासाइट को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अ पेराकोनाइट ब्रेकोनाइट हाइमेनोप्टेरा जो क्लास से बिलोंग करता है। तो ये मेनली उसके पुपा को खा जाएगा या पुपा पे फीड करेगा और पुपा को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर हम इकोलॉजिकल मेथड की बात करेंगे तो अगर हम जो वैरायटी है किसका, कोका ब्रिटिशियस क्रॉप, उसको हम पहले सो करेंगे। उसके बाद अगर हम अब जो आपने हमारे प्लांट्स है, जो वेजिटेबल्स इसको ग्रो करेंगे, तो जो बीटल है उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और जो बीटल है वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। देन जो नेक्स्ट पेस्ट है दैट इज़ द मेलन फ्रूट फ्लाई, जिसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ द डेक्यूस क्यूकरबिटी, या जिसको नाम देते हैं किसने, कोकिलेट ने। सिस्टमिक पोजीशन हम देखेंगे तो इट बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डायप्टेरा, फैमिली टेफ्रेटाइडी, जीनस डेक्यूस, और स्पीशीज है कुकरबिटी। अगर डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे तो इट इज़ मेनली फाउंड इन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, मलेशिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अगर इंडिया की बात करेंगे तो इट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स। ओके, तो अगर हम होस्ट प्लांट देखेंगे सो इट्स अ पॉलीफेगस पेस्ट, तो इट इज़ मेनली होस्ट ऑन मेलन, देन टोमेटो, चिली, सनफ्लावर, परवाल एटसेट्रा। अगर हम अपीयरेंस देखेंगे तो जो मैगॉट्स है, जो लार्वल फॉर्म्स है, वो लेगलेस रहते हैं। तो उनका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, ट्यूब लाइक अपीयरेंस देखने को मिलता है विथ वन एंड टेपरिंग। ओके, तो अगर हम एडल्ट फ्लाइज की बात करेंगे तो द एडल्ट फ्लाइज आर रेडिश इन कलर विथ येलो मार्किंग ऑन द थोरेक्स। द फीमेल इज विथ पॉइंटेड एब्डोमेन वाइल इन मेल इट इज़ राउंडेड। तो अगर हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है 4 स्टेज में, दैट इज़ द एग, मेमट, पुपा इन एडल्ट। तो जो फीमेल है इट वो क्या करता है, जो फ्रूट से उनको पंक्चर करके फ्रूट में ओविपोजिटर को डाल के फिर वहाँ पे एग ले करता है, ठीक है। मेनली कब, इवनिंग आवर्स में। तो एक फीमेल कम से कम 200 एग्स ले कर सकता है, और जो एग्स है मेनली क्लस्टर में ले होता है, दैट इज़ 15 to 12। तो लेज एग करने के बाद जो फीमेल है वो एक सिक्रीशन सिक्रीट करता है, दैट इज़ अ रेजिनियस सिक्रीशन, जो विच सीमेंट्स द टिश्यू नियर द पंक्चर एंड मेक्स इट वाटर प्रूफ। तो जहाँ पे उन्होंने बोर किया था वहाँ पे एक सीमेंटिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिससे जो एग्स है वो उनको प्रोटेक्शन मिलता है, दे बिकम वाटर प्रूफ। सो एग्स आर हैच विद इन 1 to 9 days। 1 से 9 दिन में जो एग्स है वो हैच होते हैं। अगर हम मैगॉट की बात करेंगे, जो लार्वा है, तो 1 से 9 दिन के बाद एग हैच होने के बाद वहाँ पे एक मैगॉट डेवलप होता है। सो जो न्यूली हैच लार्वा है उसको हम क्या बोलते हैं, मैगॉट बोलते हैं। उसका कलर क्या रहता है, वाइट कलर रहता है, और उनका साइज़ रहता है 1 मिलीमीटर। तो जो बॉडी है लार्वा का वो डिवाइड है किसमें, 11 सेगमेंट्स में। तो जो मैगॉट है इट्स ए बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। तो मेनली बाइटिंग और च्यूइंग माउथ पार्ट इसके पास प्रेजेंट रहते हैं। इट इज़ एपोडस, दैट इज़ विदाउट लेग्स। फुल ग्रोन मैगॉट इज 10 मिलीमीटर लॉन्ग एंड 2 मिलीमीटर वाइड। जो फुल्ली मेच्योर मैगॉट है, जो फुल्ली मेच्योर लार्वा है, उसका साइज़ रहता है 10 मिलीमीटर, वो लेंथ में रहता है। और अगर हम वेट की बात करेंगे तो इट्स 2 मिलीमीटर। तो जो लार्वल ड्यूरेशन है वो कितना रहता है, 5 डेज समर में और 21 डेज विंटर में। तो टेम्परेचर यहाँ पे फिर से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर हम पुपा की बात करेंगे तो जो पुपा है, जो मैच्योर मैगॉट है वो सॉइल में चला जाएगा और वहाँ पे पुपेशन शो करता है। तो अगर पुपा का शेप देखेंगे तो इट्स ओवल इन शेप। अगर हम साइज़ देखेंगे तो 5 मिलीमीटर लॉन्ग रहता है और 2 मिलीमीटर ब्रेथ रहता है इसका। तो जो पुपल ड्यूरेशन है वो कितना है, 5 to 9 डेज इन समर एंड 30 डेज इन विंटर। तो यहाँ पे फिर से टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है उसके पुपेशन पीरियड पे। अगर हम एडल्ट की बात करेंगे तो जैसे ही या 30 डेज विंटर में या 5 to 9 डेज समर में कंप्लीट हो जाएगा, तो वहाँ से पुपा से जो एडल्ट फ्लाई है वो बाहर निकल के आएगा। तो जो लाइफ स्पैन है फ्लाई का वो कितना रहता है, 14 to 54 डेज। तो जो टोटल लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होता है कितने दिन में, 12 से लेके 34 दिन में। सो एक साल में बहुत सारे जनरेशन देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर पेस्ट का। अगर हम इको बिहेवियर देखेंगे तो मेनली जो विंटर टाइम है वहाँ पे ये जो पेस्ट है वो हाइबरनेट करता है, और जो वार्म वेदर है, जो समर टाइम है या जो स्प्रिंग सीज़न है, वहाँ पे ये फिर से एक्टिव हो जाते हैं। तो अगर हम ब्रीडिंग की बात करेंगे तो जो मानसून स्टार्ट होते ही ये जो फ्लाई है वो ब्रीडिंग शो दिखाते हैं या ब्रीडिंग करते हैं।
तो मेनली जो एग ले होता है, फीमेल एग ले करता है, वो इवनिंग में या नाइट के टाइम पे ये ले करता है। तो जो प्री ओविपोजिशन पीरियड है वो 11 डेज़ है समर में, और विंटर्स में 26 से लेके 30 डेज़ है। अगर हम लिवल लार्वा ड्यूरेशन देखेंगे तो समर में 5 डेज़ और विंटर्स में 21 डेज़। अगर पुपल फेज देखेंगे तो 5 to 9 डेज़ समर में और 30 डेज़ इन विंटर में। सो द पॉपुलेशन एबंडेंस ऑफ द फ्लाई हैज़ बीन ऑब्जर्व ड्यूरिंग जुलाई से अगस्त में इनका सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखा गया है, ठीक है। तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे इनके ग्रोथ में और इनके पॉपुलेशन में। अगर हम डैमेजिंग नेचर देखेंगे तो जो कुकुरबिटियन फ्रूट्स हैं, तो जो कुकुरबिटियन फ्रूट जैसे कि वाटरमेलन है, तो दे आर अफेक्टेड बाय द मेगॉट्स, दो जो लार्वा है। सो द एंट्री पॉइंट ऑफ द मेगॉट इन द फ्रूट इज इन्वॉल्व विद सेकेंडरी इन्फेक्शन बाय फंजी एंड बैक्टीरिया। जहाँ से वो एंटर हुए थे जिस पर्टिकुलर जगह से होल करके, तो वहाँ पे उस जगह पे फंगी भी इन्फेक्शन करता है और बैक्टीरिया भी वहाँ पे इन्फेक्शन करता है। सो इट लीड्स प्री मेच्योर ड्रॉपिंग ऑफ द फ्रूट, जिससे क्या होता है जो फ्रूट्स है वो प्लांट से ड्रॉप हो जाते हैं। सो द इन्फेस्टेड फ्रूट्स कैन डिस्ट्रॉय एंड बिकम अनफिट फॉर कंजम्पशन। जो डिस्ट्रॉय फ्रूट है वो पूरी तरह डैमेज हो जाता है, 50% वहाँ पे डैमेज देखने को मिलता है, और वो अनफिट रहता है खाने के लिए। सो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट 50% फ्रूट डैमेज बाय द पेस्ट इन केस ऑफ सीवियर इन्फेस्टेशन। तो ज़्यादा अगर इन्फेस्टेशन हुआ, इन सीवियर इन्फेस्टेशन, तो जो 50% फ्रूट्स है वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो अगर हम कंट्रोल मेजर की बात करेंगे तो फिजिकल मेथड्स में हम क्या कर सकते हैं, जो इन्फेस्टेड फ्रूट्स है, जो फ्रूट्स पे इन्फेक्शन है, हम उसको रिमूव करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं रेगुलरली। या अगर हम कल्चरल मेथड्स की बात करेंगे, जो आफ्टर हार्वेस्टेशन हम डीप फ्लफिंग करेंगे, जिससे जो सॉइल में पुपा है वो ख़त्म हो जाएगा या पुपा वो मर जाएगा। तो अगर हम केमिकल मेथड की बात करेंगे तो हम स्प्रे कर सकते हैं 50 ml मेलाथोनिन प्लस 50 ग्राम ऑफ शुगर इन 50 लीटर ऑफ वाटर पर हेक्टर, ठीक है, विच गिव्स इफेक्टिव रिजल्ट। इन केस ऑफ सीरियस अटैक द स्प्रे कैन बी रिपीटेड वीकली इंटरवल। तो सीरियस केस हुआ तो हम यही जो स्प्रे है वो या वीकली इंटरवल में या वीकली हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बायोलॉजिकल मेथड करेंगे तो कुछ वेस्प रहते हैं जैसे कि ओफियस प्लेचेरी एंड ओपियस कॉम्पेंसेनस। वो ये जो वेस्प है वो पैरासाइट है मेनली पुपा का, इस पर्टिकुलर पेस्ट का। तो वो पुपा पे फीड करते हैं और पुपा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये है बायोलॉजिकल मेथड। अगर हम इकोलॉजिकल मेथड देखेंगे तो अवॉइड द फ्लाई इन्फेस्टेशन अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी ऑफ द क्रॉप कैन बी ग्रोन। जो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं हम उन क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, जिससे जो पेस्ट है वो उन फ्रूट को इन्फेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो जल्दी मैच्योर हो जाएंगे तो जल्दी हम उस फ्रूट को वहाँ से निकाल सकते हैं। तो फ्रूट ही नहीं रहेगा तो वो जो पेस्ट है वो किसको इन्फेक्ट करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंट पेस्ट ऑफ vegetable, then wheat and pulses. So this is all about today's lecture. Thank you.